आप सभी का स्वागत है इस सुंदर सी वर्कशॉप में। ठीक है, और हम टैरो में जिनका इंटरेस्ट है, मुझे दिख रहा है लॉट ऑफ फेसेस आई कैन सी हियर। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी, जिसके लिए आप यहाँ पर हैं। उमा, आपका क्या प्रश्न है? शुरू में आई बी टेकिंग ऑल दी क्वेश्चंस एंड दी एंड। मैं आपके सभी सवालों के जवाब एंड में दूंगी उमा, जो भी है, क्योंकि हम शुरू में वर्कशॉप करेंगे। आप सभी को म्यूट किया गया है, तो आप अनम्यूट नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो आपके सवालों के जो भी जवाब होंगे हम अंत में देंगे। आज आप यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, सीख करके जाएंगे। ये मेरा आपसे एक वादा है, गुरु का वादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अलाउ मी टू शेयर प्लीज। जैसे मैंने आपसे बताया, आप सबके सवालों के जवाब एंड में दिए जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सबको दिखाई दे रहा है? एक थम्स अप चाहिए मुझे आपसे। एवरीवन, जस्ट वन थम्स अप। यू ऑल कैन सी दिस? वेरी गुड, थैंक यू एसन। ऑलराइट, मुझे जो स्क्रीन पे नाम दिख रहा है मैंने वही बताया। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विथ, I'll take couple of minutes। आप जब यहाँ आए, बहुत से लोगों ने काफी लेट ज्वाइन किया, एक वीडियो चल रहा था यहाँ पर। सो there's a small introduction of mine। I'll take few seconds quickly to tell you कि आप किसके सामने बैठे हैं, कौन है वो आपकी गुरु आज, जिनसे आप सीखने वाले हैं। तो ठीक है, ये छोटा सा बैकग्राउंड है मेरा। आई एम डॉक्टर सपना प्रदेशी, आपके सामने हूँ। आई एम बॉर्न इन गाजियाबाद बट लिव्ड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरा भारत देश मेरा है। मुझसे कोई कहता है कहाँ की हो, तो मैं पूरे भारत देश की हूँ। राइट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लिटरेचर एंड एमएससी इन योगा। प्रोफेशनल टैरो कोच हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ। रीडर हूँ। आई एम अ लाइफ कोच, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, थेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हम कराते हैं। मेडिटेशन एक्सपर्ट, योगा गुरु, बहुत सारे अलग, लाइक अगर आप करें क्रिस्टल का कोर्स या न्यूमरोलॉजी का कोर्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ होते हैं। आई हैव वर्कड इन द टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री एज अ राइटर। मैंने एज अ राइटर लिखना मेरा शौक है। राइट, सो आई वर्कड इन द टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। आई एम इन टू द टीचिंग फॉर द पास्ट 20 years। आज 20 साल से भी ज्यादा मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में रहते रहते। आई एम बेसिकली एम्पावरिंग द यूथ, जैसे आप देखो कि भाई आज जो है जितने भी लोग हैं, उनको एक एम्पावरमेंट की जरूरत होती है, उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो यही मेरा एक मोटो रहा है फ्रॉम द बिगनिंग। आई एम ऑन अ मिशन टू स्प्रेड गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो टैरो है ना, ये वही काम करते हैं आपकी लाइफ में और हमारी लाइफ में। ठीक है, तो खुशियां पाएंगे और खुशियां बांटेंगे। नॉट ओनली दिस, यू कैन सी हियर आई एम अ डॉक्टरेट इन योगा एंड मेडिटेशन। मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो विजुअलाइजेशन रहा है, कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपने बुक पढ़ी होगी ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपने द सीक्रेट पढ़ी होगी। तो जो आप सोचते हो, जो आप विजुअलाइज करते हो, वो आपकी लाइफ में होने लगता है। सो दैट इज व्हाट माय रिसर्च सब्जेक्ट वाज। विजुअलाइज कीजिए और अपने सभी दुखों का अंत कीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड हियर। ये सारे बहुत ही महानुभवी लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में थीसिस की है। This is again a very proud moment for me. I was awarded by Government of India Child and Women Association in 2023 as one of the most inspiring women. तो सौभाग्य है मेरा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन, बहुत से हैं ऐसे, लेकिन ये दो चीजें मैं हमेशा शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये। सो यू कैन सी हियर डॉक्टर खादिर वली जी, पद्मश्री अवॉर्डी, कौन नहीं जानता इनको, मिलट मैन ऑफ इंडिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ आई एम शेयरिंग माई स्टेज विद हिम। राइट, सो अगेन यू कैन सी इस तरह के कुछ बैकग्राउंड मेरे रहे हैं। सोशल वर्कर हूं मैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द सोसाइटी फॉर मेनी ईयर्स। आई एम अ प्राउड रोटेरियन एज वेल। अगर आपको पता हो, आप में से कोई रोटेरियन हो, तो वो जानेगा कि रोटरी क्या होता है। सो आई एम ऑल्सो अ रोटेरियन। दिस इज हाउ आई कीप टेकिंग माई ऑनलाइन वर्कशॉप्स। इस तरह से हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं। दिस इज हाउ द क्लासेस आर। इस तरह से क्लासेस होती हैं। जो कोर्सेज चलते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं या कोई भी कोर्सेज चलते हैं, दिस इज हाउ आई कीप टेकिंग क्लासेस। मेरी फिजिकल वर्कशॉप्स भी होती हैं कई सारे सब्जेक्ट्स पर। सो दिस इज हाउ आई कीप टेकिंग। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आई हैव बीन एज अ स्पीकर मेनी अ टाइम। रिसेंटली इट वॉज माई सौभाग्य अगेन, आई वुड से, लाइक ब्रह्म कुमारी, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े महा अनुभवी लोग होते हैं, उनके सामने जाकर के अपने विचारों को व्यक्त करना। आई वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ये मेरा सौभाग्य था। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सी आई हैव बीन स्पीकर ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और मोटिवेट करती हूँ लोगों को। दैट इज वॉट आज देख पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे। दिस इज द बैकग्राउंड हियर। दिस इज अ बुक जो आपको एंड में मैं बताऊंगी। यू कैन एक्चुअली रिसीव दिस बुक। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन बुक मिल सकती है।
विच इज देयर ऑन दी Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे भी है. दिस टॉक्स अबाउट, देखिए आज बच्चा हो या बड़ा हो, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं. जो बीमारियां पहले 60-70 साल में आती थी, आज 30-35 में आ रही हैं. राइट, सो व्हाट यू शुड डू, है ना, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखना चाहिए, कौन सी वो डिजीजेस, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइग्रेन है, थायराइड है, 20-25 की एज में तो लाइक एवरीबडी इज लाइक, मैं देख रही हूँ घर घर में थायराइड आ रहा है. तो थायराइड, साइनस, आप आर्थराइटिस की बात करिए, डायबिटीज की बात करिए, एनी काइंड ऑफ अ डिजीज दैट इज हियर. काफी रिसर्च करने के बाद मैंने यहाँ वो सारे आसना बताए हैं कि ये आप यूज कर सकते हो, ये खा सकते हो, ये नहीं खाना है. इस तरह से मेडिटेट कीजिए, बिकॉज मेडिटेशन अगेन मेरा सब्जेक्ट रहा है. सो आई हैव गाइडेड हियर, यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर बुक, खुद की हेल्प कीजिए और अपने जानने वालों की भी हेल्प कीजिए. आगे बढ़ते हैं. ये फीडबैक है, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस. आप कहीं भी जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यू कैन सी द फीडबैक देयर. आज ही आप खुद फीडबैक दोगे आफ्टर द क्लास. तो आगे बढ़ते हैं, लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम हियर. चलते हैं जिसके लिए आप यहाँ हो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए. और ये 2 घंटे मुझे आपसे कंटिन्यूअसली फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ चाहिए. आई एम प्रॉमिसिंग आई विल गिव यू माई 100%, बदले में आपसे मुझे 200% चाहिए. चलिए रिवर्स कर लेते हैं. आप 100% दीजिए, मैं 200% देने को तैयार हूं. रेडी? तो चलिए बढ़ते हैं आगे. वेलकम टू द मिस्टिक वर्ल्ड ऑफ टैरो. इसको मिस्टिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये रहस्यमयी सब्जेक्ट है. ऑकल्ट साइंस वी टॉक अबाउट इट, है ना, खजाना छुपा है यहाँ पर. बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, मेनी टाइम देर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर हार्ट, वी आर नॉट एबल टू शेयर दैट विद एनीबडी, है ना. अंदर ही हम दुखी होते हैं, हम किसी से हम नहीं शेयर कर पाते, अपने फ्रेंड से नहीं कह पाते, किसी से नहीं कह पाते, बिकॉज देर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस, इतने फिल्टर्स लगे होते हैं हमारी लाइफ में, हम हर चीज हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं. तो ये जो टैरो कार्ड्स है ना, ये आपके साथी बनेंगे एंड दे विल हेल्प यू हाउ कैन यू रियली गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ. बिकॉज आप देख रहे हैं आज लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज जॉब्स का कोई भरोसा नहीं है. पीपल डू नॉट हैव जॉब्स, और जिनके पास है दे आर कंप्लीटली लाइक नॉट able to earn properly. वो 9 to 5 के जॉब से पक चुके हैं. they really do not know what to do in life. तो इस वजह से ये जो है ना करियर ऑकल्ट साइंस का, ये आपको एक अच्छी इनकम दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है. लेकिन आपका क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए. मैं अगर ऐसे ख्याली पुलाव पका दूं, सपने दिखा दूं, अरे आप तो कमाने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना. हमें 100% देना पड़ता है. सच्चाई की हम बात करते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लाखों कमा रहे हैं आज की डेट में बैठ के. और वही मैं चाहती हूँ कि किसी को भी अगर मैंने पढ़ाया है, किसी से अगर मैंने 5,000 रुपए भी लिए या 10,000 रुपए भी लिए, भगवान वो बेकार नहीं होने चाहिए. Because at the end of the day, I am going to create my karma. So this is the law of karma. All right. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. What can you do? You can solve the problems of your health related. हाँ जी, टैरो आपको हेल्थ के बारे में भी बताता है. So we talk about टैरो हेल्थ. This will help you about your money. पैसे की बहुत सारी तंगी चल रही है मैम, कैसे करूं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करूंगा. हाउ विल आई रियली पे दैट, है ना. सो यू कैन एक्चुअली गेट द आंसर, एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे जवाब आपको यहाँ से मिलते हैं और ऊपर वाला एक रास्ता खोलता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. योर रिलेशनशिप्स, योर जॉब, बिजनेस, एनीथिंग यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टैरो. ठीक है. खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पेरेंट्स की कर सकते हो. यू कैन हेल्प योरसेल्फ एंड गाइड अदर्स, एंड सोने पे सुहागा, यू कैन अर्न अ रेगुलर इनकम. यू कैन अर्न अ रेगुलर इनकम. जो जितना अच्छा टैरो रीडर बनेगा वो उतना ही ज्यादा कमाएगा. अगर मैं कहूं हर कोई 1 लाख कमा रहा है, ऐसा नहीं होता है. जिसकी जितनी काबिलियत होती है वो उतना कमाता है. राइट. सो डेफिनेटली यू कैन रीच दैट लेवल. उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे. ऑल यू नीड टू डू इज, द मोर शुगर यू ऐड द स्वीटर इट बिकम्स. सिंपल सी बात है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसका स्कोप क्या है मैम? चलिए हमने सीख लिया, क्या इसका स्कोप है, क्या वाकई हम कुछ कर पाएंगे? यस यू कैन, बिकॉज यू सी a lot of people used to, I come from the family of astrologers. और होता क्या था, अभी तक everybody used to go to astrologers. If I talk about my baba, if I talk about my people, so many people are there, astrologers in my family. तो अभी तक क्या था, बहुत सारे palmists थे, astrologers थे, but now you see even the astrologers are learning tarot reading. सरप्राइजिंग है ना ये. मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स अभी भी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं, और आज वो कहते हैं कि मैम हमें टैरो रीडिंग सीखना है. मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा साइंस है आपके पास ऑलरेडी. देन दे से कि नहीं मैम, आजकल जो लोग आते हैं वो कहते हैं आपको टैरो रीडिंग नहीं आती, हमें टैरो रीडिंग करानी है. सो दैट मीन्स व्हाट, अब ये ट्रेंड में आ गया है. लॉट ऑफ पीपल वांट टैरो रीडिंग ओनली. एक दूसरा,
क्या मैम केवल फीमेल्स ही टैरो रीडर बन सकती हैं? नहीं, लेट मी टेल यू, मेल्स एंड फीमेल्स एनीवन कैन बिकम अ टैरो रीडर। ये तो हम लोगों ने मार्केट में हल्ला किया है कि फीमेल टैरो रीडर, फीमेल टैरो रीडर। हम जो कहेंगे मार्केट वही सुनेगा। आप ये समझिए कि अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजर्स की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स, यू सी more than 90% in the world, the astrologers are males. And there are less females who are astrologers. तो ऐसा क्यों है भाई? If that is the case, तो क्या वो टैरो रीडिंग नहीं सीख सकते? Yes, they can. Right? So anybody can learn tarot reading. मेरे बैचेस में बहुत सारे मेल्स भी होते हैं। बहुत ही अच्छा स्कोप है इसका, एक अच्छा करियर आप बना सकते हो, प्रोवाइडेड यू गिव यू 100% टू दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है क्या ये टैरो रीडिंग? व्हाट इट इज? मेरे हाथ में तो ये है, लेकिन है क्या? आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली हूँ। समझ लीजिए, ये जो मेरी वर्कशॉप है, ये पेड वर्कशॉप होती है। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाती हूँ ये सब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट दिस इज अ फ्री और नॉट। मेरी टीचिंग हमेशा एक तरह की ही होती है, राइट? उसमें आप कोई भी दोगलापन नहीं देखेंगे कि ये फ्री है तो थोड़ा बहुत पढ़ा दो, नॉट लाइक दिस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। What I need is, I need your complete focus. शुरू से मैं कहती आ रही हूँ, मुझे आपका 100% फोकस चाहिए, तभी आप लर्न करोगे और तभी आप अर्न करोगे। डेफिनेटली यस, यू विल बी एबल टू डू दैट। और फोकस किस लिए चाहिए भाई? घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे मैम है ना, सामने बैठी है ना, कह रही है फोकस चाहिए ना, हर कोई कहता है। तो चलिए इनकी बात सुनिए, 2 मिनट का वीडियो है ये, इनकी बात सुनिए और उसके बाद आप समझेंगे कि फोकस किस लिए चाहिए। Namaskar. Just want to let you know, dear friends, that this video goes out for Sapna ji. Sapna ji has been an amazing health and life coach for me. एक जिंदगी के एक बहुत ही crucial time में kind of we connected, and mind you, लोग we couldn't even connect in person. Online we could connect, and the way she helped me, not just with her yoga kriya and meditation with her, but the conversations that we had. She has got innate qualities to heal people and make people feel that they can overcome this feeling. I wish Sapna ji all the very best, and I wish you, I'm wishing you that you make the most of this opportunity of spending time with Sapna ji and allowing her to make a difference to your life. And Sapna ji, thank you so much for your service. You have received many awards and lots of recognition. But I want to tell you from me a heartfelt thank you for your contribution to my life. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. तो आपने देखा, जब आप किसी की जिंदगी में बदलाव लेकर के आते हो, एंड आई डिड नॉट डू द टैरो रीडिंग विद हिम, यू नो, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ मोडालिटीज। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं लोगों की लाइफ में चेंजेस लाती हूँ। ठीक है, सो जब आप वाकई उनकी लाइफ में चेंजेस लाएंगे तो इस तरह से उनके दिल से निकलेगा, राइट? एंड दैट इज व्हाट यू ऑल हैव टू बिकम। टैरो रीडर एक लाइफ कोच बनोगे आप। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं टैरो रीडिंग की कहानी को। ये टैरो रीडिंग है कहाँ, कहाँ से आई, कहाँ का साइंस है, एक एक चीज क्लैरिटी के साथ हम समझते जाएंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू, प्रेजेंट टू यू द हिस्ट्री ऑफ टैरो। एंड इट्स एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ पिरामिड्स। ये एक अद्भुत सी कहानी है पिरामिड्स की। देखिए हुआ क्या था, ये जो टैरो कार्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो मेरे हाथ में हैं, जो आप पढ़ोगे, एक एक चीज समझोगे, सीखोगे, ये इजिप्ट का साइंस है। द टैरो कार्ड्स हैव बीन, यू नो, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड फ्रॉम इजिप्ट। अब इजिप्ट को जो है, मिस्र को पहले हम कहते थे, इजिप्ट को जो है पिरामिड्स का देश कहा जाता है। वी ऑल नो दैट, लॉट ऑफ पिरामिड्स। और पिरामिड्स में क्या होता था, ये मॉन्क्स जा करके उसके अंदर बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। दे यूज्ड टू मेडिटेट। मैं आपको बता रही हूँ लगभग 1400 सदी से भी पहले की बात, 1400, बिफोर 1400 era I'm talking about. So all these monks, they used to go into the pyramid, sit and meditate. Now let me tell you, pyramid has an amazing energy. तभी तो कैलाश की जो शेप है वो भी तो पिरामिड की शेप है ना। तो पिरामिड्स में जो एनर्जी होती है साइंस के हिसाब से बहुत ही अद्भुत एनर्जी होती है। सो दीज पीपल यूज्ड टू गो देयर एंड मेडिटेट। ये लोग वहां जाते थे और मेडिटेट किया करते थे। अब मेडिटेशन करते करते क्या हुआ, अचानक से कुछ वर्षों के बाद इनकी आंखों के सामने कुछ इमेजेस आनी शुरू हो गई। दे स्टार्टेड विजुअलाइजिंग अ फ्यू इमेजेस। ठीक है भाई, कुछ दिनों तक ऐसा सिलसिला चला, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, वन मॉन्क टोल्ड द अदर मॉन्क। एक मॉन्क ने, एक साधु ने, एक सन्यासी ने दूसरे से कहा कि भाई मुझे ना काफी समय से इस तरह की कोई इमेजेस दिख रही हैं। जैसे उन्होंने कहा, दूसरे ने कहा कि भाई मुझे भी दिख रही हैं।
तीसरे ने कहा मुझे भी दिख रही है, एवरीबडी सेड कि मुझे भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। तब इनको समझ में आया कि इसका मतलब ये तो मतलब दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंट, संयोग तो नहीं हो सकता ये। एवरीबडी इज गेटिंग द सेम इमेज, हर किसी को वही इमेज दिख रही है। किसी ने कहा एक मैजिशियन टाइप है, किसी ने कहा एक है कोई ऊपर से कूद रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो जब इन्होंने शेयर किया, इनको समझ में आया कि भाई ये तो जो है ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का इशारा है। And what they did, they drew all these pictures on the walls of these pyramids. इन्होंने इन पिरामिड्स की वॉल्स पे इन पिक्चर्स को ड्रॉ कर दिया, और वही सारी पिक्चर्स बाद में हमारे सामने इन कार्ड्स में लगभग इन द ईयर 1900 हमारे सामने इन पिक्चर्स को ऐसा दिया गया। इन द ईयर 1400 ये आनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद इस तरह से 1900 की सदी में इनको प्रिंट किया गया। राइडर वेट है ना, पहले इंसान थे वो जिन्होंने पहली बार इन पिक्चर्स को प्रिंट किया। दिस इज हाउ दे केम टू अस। तो ये अद्भुत कहानी है इस पिरामिड्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पर, द टैरो डेक फर्स्ट केम बिटवीन 1400 एंड 1500, इजिप्ट में पहली बार आया, ठीक है, इस्तेमाल करना शुरू करने लगे, फिर यूरोप में फैल गया, फिर 1700 1800 में इसको एज अ डिवाइन टूल यूज किया जाने लगा, और 1909 में पहली बार ये पब्लिश किया गया। विलियम राइडर नाम है उनका, उन्होंने इसको पब्लिश किया, ठीक है, इस तरह से। और बाद में पूरे वर्ल्ड में आज ये जाना जाता है। तो ये है कहानी हमारे टैरो कार्ड्स की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से आया, कहाँ का साइंस है हमें पता है आज ये। बट हाउ डू दे वर्क, ये काम कैसे करते हैं और करते क्यों हैं? हाउ डू दे वर्क and why do they work? So let me explain to you that. All right, so I'm keeping the language English and Hindi mix, don't worry about it. अगर मैं कोई हिंदी में बोल रही हूँ, मैं उसे इंग्लिश में भी रिपीट कर रही हूँ। Any important thing you are not going to miss at all. All right, so let's continue here. So how do they work and why do they work? तो चलिए कहानी बताती हूँ इसकी भी, क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये तो कागज के टुकड़े हैं, है ना। मुझे भी पहले इन पे विश्वास नहीं हुआ करता था। इनिशियली व्हेन आई टेल यू, आई यूज्ड टू फील अरे यार ये बेकार है, आई नेवर यूज्ड टू बिलीव ऑन देम। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, टुडे नॉट ओनली नॉट ओनली आई डू द टैरो रीडिंग, बट ऑल्सो आई टीच पीपल। आई डू मल्टीपल टैरो रीडिंग्स एंड आई टीच पीपल, क्योंकि इसमें वाकई साइंस है, इसमें वाकई डिवाइन एनर्जी है। कैसे है समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। प्लीज लुक एट दिस स्लाइड एवरीबडी, बहुत ध्यान से देखिए इसको, आप सभी ध्यान से देखिए। कैन यू सी हियर देयर आर 5 एलिमेंट्स। हमें यहाँ पंचभूता नजर आ रहे हैं। वी कैन सी स्काई, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। ये पंचभूता हैं। जब भी यू कैन सी ऑल दीज 5 एलिमेंट्स व्हेन दे केम टुगेदर, जब ये सारे पंचभूता इकट्ठा होकर के एक स्पेसिफिक रेशियो में एक पर्टिकुलर टाइम पर जब एक साथ आए, तो एक बॉडी ने जन्म लिया, है ना, एक बॉडी ने जन्म लिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एक लिविंग बॉडी ने जन्म लिया। अब मैंने क्यों कहा आपसे एक स्पेसिफिक रेशियो में? बिकॉज देखिए, जब इंसान पैदा होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है ना, अलग अलग होता है ना। किसी में कहते हैं कि अरे इसके तो लंग्स में पैदा होते ही इसमें तो एयर की कमी है, इसमें वाटर की कमी थी, कुछ ऐसा होता है ना। तो इट इज लाइक कि कौन सा पंचभूता किस रेशियो में आया और किस स्पेसिफिक टाइम पे आया। दैट इज रीजन टाइम पूछा जाता है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज उसका भी अपना रोल होता है। सो ऑल दीज पंचभूता टुगेदर अलॉन्ग विथ ऑल दी प्लैनेट्स। देखिए समझिए, आपका जो टैरो रीडिंग है ना, जो टैरो कार्ड्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद दी एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, दे आर कनेक्टेड विद द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो आज मैं आपको सब समझाने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ। दे हैव अ ग्रेट कनेक्शन विद एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज न्यूमरोलॉजी। तो अब क्या हुआ, इसके साथ साथ बाकी के प्लैनेट्स की शक्ति भी, द एनर्जी ऑफ द अदर प्लैनेट्स आल्सो केम टुगेदर। तो हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। गुरु, जिसको बृहस्पति कहते हैं, है ना, हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा बृहस्पति बहुत कमजोर हो गया, ये कमजोर चल रहा है ना। उसकी डिस्टेंस कितनी है, क्या है, कैसा आपके आपके कहते हैं ना कुंडली में कैसे काम कर रहा है। तो क्या होता है, जब जुपिटर वीक होता है तो बच्चा ना कमजोर होने लगता है। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मून, मून का जो है आपके मन से संबंध होता है। मून हैज अ कनेक्शन विद द वाटर। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपने न्यू मून और फुल मून का नाम सुना होगा, पूर्णिमा और अमावस्या।
right? And you must have heard and you must have seen whenever it is a full moon, जब भी पूर्णिमा होती है, समुद्र में, महासागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अमावस्या के दिन नहीं होता ऐसा, लेकिन पूर्णिमा के दिन होता है। Why? Because on the day of full moon day, the moon energy is very high. जो चंद्रमा की एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, बड़ी ज्यादा उसमें ताकत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और चंद्रमा का कनेक्शन सीधा सीधा पानी से होता है। इसीलिए फुल मून के दिन बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, विच वी कॉल लाइक हाई टाइड एंड लो टाइड्स, राइट? वही अमावस्या के दिन कुछ नहीं होगा, एनर्जी बहुत लो होती है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कई बार आपको ऐसा लगता होगा दैट यू आर वेरी वेरी अपसेट, बिना किसी कारण के आप उठे हो और आपको लग रहा है मैम पता नहीं आज मन नहीं लग रहा, आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड। क्या हुआ भाई? पता नहीं मैम, आई डोंट नो। मैंने कहा कुछ तो हुआ होगा। नहीं मैम कुछ नहीं हुआ, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो कैलेंडर उठा के देखना, या तो उसी दिन अमावस्या होगी या आगे पीछे गई होगी। सो व्हेनेवर इट इज न्यू मून डे, हमारी शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, हम अपसेट होते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो ये था मून का कनेक्शन। सिमिलरली मरकरी है, स्किन से कनेक्ट होता है, राइट? तो दिस इज हाउ ऑल द प्लैनेट एनर्जी इज ऑल्सो देयर अलोंग विद इट। इस तरह से हमारा जन्म होता है। नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ एलिमेंट, हमारी जो स्किन है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मसल्स, बोन्स एंड स्किन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्थ एलिमेंट। माटी का शरीर है, माटी में मिल जाना है। दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? सिर्फ राख रह जाती है। सिमिलरली जल, दैट इज जल तत्व, वाटर एलिमेंट। एवरी ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 70% वाटर एलिमेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में 70% से भी ज्यादा पानी की मात्रा होती है। जो एक्स्ट्रा होता है वो यूरिनेट होके बाहर निकल जाता है, जितनी जरूरत होती है वो अंदर रहता है। फायर एलिमेंट, बीमार पड़े नहीं कि थर्मामीटर लेके भागते हैं हम। कितना है? 98.6। हाँ, फीवर नहीं है। 98.6 is that fire energy inside the body. ज्यादा हुआ, फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होते ही ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायु तत्व। लंग्स को जरूरत होती है, सो आवर लंग्स आर नथिंग विदाउट दी एयर एनर्जी। हमारे शरीर में एयर की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन का महत्व वी ऑल अंडरस्टूड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना। सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कालाबाजारी हो रही थी, कितनी जानें चली गई उस समय, right? So we understand the value of air. Finally, these four elements I already explained to you. Finally, the fifth element, that is sky element. Let me explain to you. Space element कहते हैं, इसको अथर भी कहा जाता है, इसको आकाश भी कहा जाता है। Now we have to understand this is nothing but your soul energy. ये और कुछ नहीं है बल्कि आकाश तत्व है। क्या है आकाश तत्व? आपकी आत्मा। आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो सोल है, that is nothing but the आकाश तत्व, that is nothing but the space energy. And energy never dies, तभी तो कहा जाता है आत्मा अमर होती है। The soul never dies because energy never dies. पानी कभी खत्म नहीं होता है, या तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है या बर्फ जम जाता है डल लेक में, देखिए आप। सो एनर्जी नेवर डाइज, ये कोई भी चीज खत्म नहीं होती है कभी भी। इट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो आत्मा भी एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। द एनर्जी चेंजेस, दैट्स इट। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब आप ये समझ रहे होगे हम तो टैरो रीडिंग समझने आए, मैम ये क्या सिखा रही हैं? बिकॉज दिस हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द टैरो कार्ड्स, दैट इज द रीजन आई एम टीचिंग यू दिस। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये सारा पेड कोर्सेज में सिखाया जाता है, बट आई एम टीचिंग यू क्योंकि आप यहाँ किसी उम्मीद से आए हैं। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, एंड यू आर गिविंग मी योर time, so I should give you knowledge. Let me explain to you. Air element, fire element, water element and earth element. These four elements you will find in these cards. ये जो कार्ड बनाए गए ना, इन कार्ड्स के अंदर आपको केवल पृथ्वी तत्व मिलेगा, जल मिलेगा, अग्नि मिलेगा और वायु मिलेगी। These four elements you will find in these cards, but you will not find the आकाश तत्व। इन कार्ड्स के अंदर आकाश तत्व होता ही नहीं है। यू विल नॉट सी दी स्काई एलिमेंट एट ऑल, स्पेस एलिमेंट एट ऑल। ऐसा क्यों? बिकॉज स्पेस एलिमेंट क्या है? आपकी धड़कन। स्पेस एलिमेंट क्या है? आपकी आत्मा। तो आत्मा कहाँ है? आपके अंदर। आत्मा कहाँ है? मेरे अंदर। इन कार्ड्स में थोड़ी आत्मा होगी। तो इन कार्ड्स में ये चार तत्व हैं, ओनली दीज फोर तत्व, एंड दीज फोर तत्व विल मेक द कनेक्शन विद द फिफ्थ एलिमेंट जो है आकाश तत्व। तो जब इन कार्ड्स की एनर्जी, ये चार एलिमेंट्स
अपने पांचवें एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि आपके क्लाइंट की जो सोल है उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं, तभी सही कार्ड निकलता है। एंड दैट इज हाउ वी डू द रीडिंग। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? अभी केवल 4 तत्व आपको इसमें मिलेंगे, पांचवा नहीं मिलेगा। पांचवा कौन सा है? विच इज योर सोल एनर्जी। सोल एनर्जी क्या है? स्पेस एनर्जी, आकाश में है ना, आत्मा फुर हो गई, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। केवल 4 तत्व इनमें मिलेंगे। दैट इज द रीजन आई टॉट यू दिस कॉन्सेप्ट। समझिए आप यहां पर, द सेम एनर्जी इज इनसाइड अस एंड द सेम एनर्जी इज आउटसाइड अस। यही ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हमारे अंदर है और यही ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति बाहर है। ऑल वी नीड टू डू इज वी हैव टू अलाइन विद दिस एनर्जी। हमें इस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट बनाना होगा। आपको याद है जब कन्हैया ने मिट्टी खाई थी, अगर आपको पता हो ये, है ना, जब कान्हा जी ने मिट्टी खा ली थी तो माँ यशोदा जाकर उनके मुंह को खोलती हैं। अगर किसी ने मूवी देखी हो, कोई सीरियल देखा हो, है ना, तो उनका जब मुंह खोलती है तो अंदर उनको ब्रह्मांड नजर आता है और वो खुद परेशान हो जाती हैं देख के। पता है वो क्या है? भगवत गीता कुछ और नहीं बल्कि साइंस है। वो हमें ये बताता है कि हमारे अंदर भी ब्रह्मांड की वही शक्ति है जो ब्रह्मांड में है। तो आप अपनी इस ऊर्जा को जितना हाई कर सकते हो, आप उतने ही अच्छे एक टैरो रीडर बन सकते हो और आप कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी संभव है आपके लिए। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो आर यू ऑल रेडी फॉर अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ? मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कहां से आए वो समझा दिया, काम कैसे करेंगे ये समझा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? कैन यू प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स? आई थिंक, लेट मी सी वेदर आंसर्स आर कमिंग, बिकॉज डिसेबल किया गया है आपके चैट बॉक्स को यहाँ पर। यस, वेरी गुड रूबी। सो आर यू ऑल रेडी? यस, आंसर दीजिए जरा चैट बॉक्स में। आर यू ऑल रेडी फॉर द चेंज इन योर लाइफ? दे पा रहे हो आप लोग? आंसर दे पा रहे हो? आई कैन सी ओनली रूबी हियर। ये भी प्राइवेट मैसेज आया है। यस शिखा, ऑलराइट, ठीक है, आप प्राइवेट ही देते रहिए, चलेगा, एटलीस्ट आई शुड नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझा, कहाँ का साइंस है वो समझा, अब हम टैरो कार्ड्स समझेंगे कि कैसे रीडिंग होती है। आप ही की तरह ये भी एक प्यारी सी बच्ची है, मेरी इसी तरह से वर्कशॉप में आई थी। उसके बाद इसने एक कोर्स ज्वाइन किया, वो भी केवल फाउंडेशन, ठीक है, और बहुत ही प्यार से इसने एक वीडियो बना के भेजा है। बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं लेकिन कुछ मेरे दिल को छू जाते हैं, सो आई शेयर देम। तो चलिए देखिए ये क्या कहना चाहती हैं आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट टू हर। हेलो और नमस्ते सभी को। मेरा नाम अंकिता है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। एक दिन स्क्रॉल करते करते मुझे सपना मैम का एक फ्री वेबिनार मिला। मैंने जल्द से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं उनसे कनेक्ट हुई। उसके बाद मैंने उनके क्लासेस किए और शी टॉट अस मिरेकल्स। मतलब इतनी अच्छी प्रिडिक्शन मैं कर पा रही हूँ, इतने अच्छे कार्ड्स निकल पा रहे हैं। मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब कुछ मैं कर पा रही हूँ। तो मैम इज ऑसम और मैम जिस तरीके से समझाती है बहुत ही इजी होता है और हम लोग बहुत कंफर्टेबली मैम से सीख पाते हैं। और आफ्टर कंप्लीटेशन माय कोर्स मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। और ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा क्यों नहीं एस्ट्रोटॉक पे अप्लाई करती। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या मैं कर पाऊंगी? लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैम ने जो सिखाया है वो मैं जाया नहीं होने दूंगी, मैं एक बार ट्राई करूंगी। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया और मेरा इंटरव्यू हुआ। आई गॉट सिलेक्टेड टैरो कार्ड रीडर और मैं मैम की बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज कर दी और मुझे एक नया मौका दिया अपना करियर स्टार्ट करने का। थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह अपना ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहिएगा। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो इसी तरह से फाउंडेशन कोर्स करने के बाद शी स्टार्टेड डूइंग। ठीक है, आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आज भी आप सीखोगे ना, आज की क्लास के बाद ही कल बहुत से लोग अपने कार्ड्स उठा लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, जस्ट आफ्टर 2 आवर्स दैट वी आर डूइंग नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दी 78 कार्ड्स। फटाफट देखते हैं कि होते क्या हैं ये। शुरुआत करते हैं हम। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। जो बॉक्स आपको मिलेगा ना, इसमें यू विल हैव टोटल 78 कार्ड्स, 78 कार्ड्स होंगे।
Now these 78 cards are further distributed into two areas, two parts. इन 78 कार्ड्स को फिर से दो भागों में बांटा गया. The very first 22 कार्ड, जो पहले 22 कार्ड्स हैं, the very first 22 cards are called as major arcana cards. इनका नाम है major arcana. अब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना होगा. That is the reason I'm telling you कि मुझे देखते रहिए. The more you see, you will understand more. राइट और रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से भी प्लीज अपने कैमरा एक बार ऑन कर ले. मैं बीच बीच में स्क्रॉल करके सबको देखती रहती हूँ. ठीक है, मुझे एनर्जी फील होती है आपके ऑरा की. और अगर किसी की कोई परेशानी है तो हो सकता है मैं आपको वो बता भी दूं. एनीवेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मेजर आर्काना. देखिए क्या होता है, मेजर इनका नाम है, ऐसे समझिए मेजर इनका नाम है और आर्काना इनका सरनेम है. लेट्स अंडरस्टैंड, मेजर इज अ नेम एंड आर्काना इज अ सरनेम. ठीक है, जैसे मेरा नाम सपना है. ठीक है, ये छायानिका मुझे नजर आ रही है यहाँ पर. शैलवी नजर आ रही है शुरू से, इतनी प्यारी सी स्माइल दे रही है. राइट, तो सबके नाम का अपना अपना मतलब होता है ना. रवल बैठी हुई है यहाँ पर. सो एवरीबडी हैज अ मीनिंग ऑफ अ नेम. क्लियर. और आर्काना इनका सरनेम है, हम ऐसे समझते हैं. राइट, तो मेजर आर्काना. अब मेजर का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर. मेजर मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. राइट, सिग्निफिकेंट. सो ये जो 22 कार्ड्स हैं, द वेरी फर्स्ट 22 कार्ड्स इन द डेक, इस डेक में ये 22 कार्ड आपकी जिंदगी के मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, ऑल दी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कंसर्न, परेशानियां, उनका आंसर आपको इन 22 मेजर आर्काना कार्ड से मिल जाएगा. You understand? So you can get the answer to all your important events in your life, important problems of your life from these major arcana cards itself. और ये जो मेजर आर्काना है, मैंने आपको बताया पहले 22 कार्ड. इनकी जो नंबरिंग है, जो सबसे पहला कार्ड होगा उसके ऊपर 0 लिखा होगा. 1 नहीं लिखा होगा, 0 लिखा होगा. द वेरी फर्स्ट कार्ड विल हैव 0 रिटन ऑन इट. ठीक है, 0 लिखा होगा उसके ऊपर. यू विल सी दैट इट विल हैव 0 रिटन ऑन इट. उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से. तो लास्ट कार्ड होगा 21. सो 21 प्लस 0 को मिलाएंगे तो 22 होता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा. तो 0 और 21 मिलाकर के हो गए 22, है ना. मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे चीजों की बात कर रहे हैं. तो पहला कार्ड है 0 और बाकी के हैं 21. सो 21 प्लस 0 हो गए 22. तो 22 कार्ड. अब शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, जॉब नहीं मिल रही, परेशानी पे परेशानी आ रही है, कैसे करें, बिजनेस नहीं चल रहा, प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, whatever it is, whatever you feel is important for you, whatever you feel is major for you, you can get the answer from these major arcana cards. आपको इन major arcana cards से उसका जवाब मिल जाएगा. ठीक है, और एक बात बताऊं आपको राज की, जो डेली रीडिंग करते हैं ना खुद के लिए और दूसरों के लिए, दे क्लियर देयर ओन कर्मास. कैसे? क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने सुबह सुबह कोई कार्ड निकाला और मैंने पूछा मुझे आज क्या करना चाहिए, वो कार्ड आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं. अगर आप उनको करना शुरू कर देते हो, यू विल सी द डिफरेंस इन योर कैरेक्टर ऑल्सो, इन योर पर्सनालिटी ऑल्सो. जैसे जैसे आपका कैरेक्टर बदलता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी बदलती चली जाएगी, आप देखना आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी. आपके जो बैड कर्मा है वो ठीक होने लग जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. यही चीज हम यहाँ समझते हैं. दूसरों के लिए रीडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, व्हेन यू डू द रीडिंग फॉर अदर्स, आप उनकी लाइफ में चेंजेस लाते हो, उनकी परेशानी को दूर करते हो. भले ही ये आपका प्रोफेशन है, स्टिल हर किसी का प्रोफेशन क्यों नहीं है, आप ही के भाग्य में ये क्यों है. सो दैट मीन्स यू आर क्लियरिंग योर कर्मास. आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं लिया आपसे. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पैशनेटली पढ़ाऊंगी, आप ये फील करोगे, हर चीज समझाऊंगी, आप ये देखोगे, तो मैं अपने कर्मा सेटल कर रही हूँ यहाँ पर, है ना. सो आई एम क्रिएटिंग माई गुड कर्मास. सो दैट इज व्हाट दीस टैरो कार्ड्स विल टॉक अबाउट. आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको बताया 22 कार्ड्स चले गए, 78 टोटल होते हैं. आउट ऑफ 78 22 कार्ड्स आर गॉन. बचे कितने, 56. सिंपल. 22 चले गए तो बचे 56. 78 कार्ड टोटल होते हैं, जिसमें से 22 चले गए, बचे हैं 56. वेरी सिंपल. नाउ दिस 56 कार्ड्स आर कॉल्ड एज माइनर आर्काना. इनको माइनर कहा गया, क्यों? क्योंकि वो मेजर हैं. अगर वो मेजर हैं तो ये माइनर हो गए. इसका मतलब क्या हुआ कि मैम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो मैंने मेजर आर्काना से समझ ली. अब जो भी नॉन इंपॉर्टेंट इश्यूज है मेरी लाइफ के, है ना, जो माइनर माइनर इश्यूज हैं, दैट आई कैन गेट द आंसर फ्रॉम माइनर आर्काना. मुझे और डिटेल में जाना है, बहुत डिटेल में जाना है, तो आई कैन गेट द आंसर फ्रॉम माइनर आर्काना. बच्चे को पिकनिक पे भेजना है, बच्चा जिद कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा इंट्यूशन कह रहा है मत भेजो, बच्चा जिद करे जा रहा है, रो रहा है,
माइनर आर्काना निकालिए कि अगर भेज दिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, है ना, क्या हो जाएगा अगर मैंने उसको भेजा तो। ये माइनर आर्काना कार्ड्स आपको बता देंगे कि क्या हो जाएगा, राइट। सामने नए नए पड़ोसी रहने आए हैं, दोस्ती करने का मन तो बड़ा कर रहा है, अगर कर लूं तो कैसा रहेगा हमारा, वो बता देंगे आपको। डेली लाइफ में मेड नहीं आ रही है, आएगी भी कि नहीं आएगी, और अगर आएगी मैं उसको निकाल दूं, काम नहीं ठीक से कर रही है, मुझे बड़ा परेशान कर रही है, अगर मैंने उनको हटा दिया उसके बाद क्या होगा। किसी मेड ने आपसे 5,000 रुपए मांगे, मैम प्रॉब्लम है प्लीज दे दीजिए, भाई हम लोग तो हेल्प करते ही है ना, मन नहीं मानता हमारा, हम हेल्प करते ही हैं। आप फिर माइनर आर्काना से पूछो कि बेवकूफ तो नहीं बना रही मुझे, आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट ऑल दी आंसर्स, आप गलती करोगे ही नहीं, फिर आप फंसोगे ही नहीं आप। सो दैट इज व्हाट दिस माइनर आर्काना इज ऑल अबाउट, डेली एक्टिविटी एंड कंसर्न्स। ठीक है, कितने कार्ड हैं ये, 56, क्योंकि 22 वहां चले गए, नाउ वी हैव 56 कार्ड्स। Let me explain to you. Now these 56 cards are further distributed into 4 sections. इन 56 कार्ड्स को फिर से 4 हिस्सों में बांटा गया। Again they are distributed into 4 sections. ठीक है, और इनकी जो नंबरिंग की गई वो एस टू 10 करी गई। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, यहां समझाती हूं, आप ध्यान से देखिए, एवरीबडी लुक एट दिस। इनको 4 हिस्सों में क्यों बांटा गया, इफ यू रिमेंबर इनिशियली मैं आपको समझा रही थी, आपको लगा होगा कि मैम तो वेलनेस पढ़ाने बैठ गई, वेलनेस बैकग्राउंड जो है, योगा गुरु जो है ना, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने वहां इसीलिए आपको समझाया था द पंचभूता, द 5 एलिमेंट्स, यू रिमेंबर, एंड आई टोल्ड यू 4 एलिमेंट्स यू विल सी हियर। आपको यहाँ 4 एलिमेंट्स दिखेंगे, लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट। आपने कभी ताश की गड्डी देखी है जो खेलने वाली होती है, देखी होगी आई एम श्योर, तो उसमें क्या होता है, यू हैव चिड़ी, पान, हुकुम, ईंट, ये होता है ना, यू सी डायमंड, स्पेड, हार्ट, ऑल दीज थिंग्स, वो होते हैं वहां। बट हियर व्हाट हैपेंड दिस, भैया ऐसे ना करो टीम, प्लीज टेक केयर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज विजिबल टू एवरीवन ना, विजिबल है, या ओके, थैंक यू छाया। सो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पर क्या है, वहां तो चिड़ी, हुकुम, पान, ईंट होता है, यहाँ पर वॉन्ड, सोर्ड, कप और पेंटिकल्स होते हैं। यहाँ पर यू विल हैव कार्ड जिसमें वॉन्ड्स बने होंगे, वॉन्ड्स का मतलब लकड़ियां बनी होंगी, सोर्ड मतलब तलवारें बनी होंगी, कप्स मतलब कप जैसी शेप होगी, पेंटिकल मतलब कॉइन्स बने होंगे, पैसा बना होगा। सो I told you these 56 cards are further distributed into 4 sections. 4 भागों में इक्वली बांट दिया गया, तो 56 के 4 टुकड़े करें तो 14 14 14 14। So that means I will have 14 cards where I will have the picture of wands. मेरे पास 14 कार्ड्स ऐसे होंगे जहां वॉन्ड की पिक्चर बनी होगी, 14 कार्ड्स ऐसे होंगे जहां सोर्ड की पिक्चर बनी होगी, 14 ऐसे होंगे जहां कप्स बने होंगे, एंड अनदर 14 कार्ड्स जहां पर पेंटिकल्स बने होंगे। सिंपल है, राइट, यहां तक क्लियर है। अब इनकी नंबरिंग को समझें, इनकी जो नंबरिंग होती है, जो सबसे पहला कार्ड, ओके लेट मी टेल यू, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वर्कशॉप, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन हर किसी को नहीं, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है, और एक छोटा सा मैं आपको एक कोर्स कराऊंगी, फाउंडेशन, जैसे अंकिता ने किया था, राइट। सो दैट कोर्स यू कैन डू इट, 1 हफ्ते का कोर्स है, और आपको सारी रिकॉर्डिंग्स आगे चल के मिलेंगी। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एस टू 10, मतलब जो पहला कार्ड होगा उस पे एस लिखा होगा, और पिक्चर बनी होगी वॉन्ड की, तो उसका नाम होगा एस ऑफ वॉन्ड। वैसे एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा जो कार्ड होगा उस पर 1 नहीं लिखा होगा, उस पर 2 लिखा होगा, वाई, क्योंकि एस जो है, एस का मतलब ही होता है 1, नंबर 1, एस मतलब 1। सो ये हो गया 1 ऑफ वॉन्ड, फिर होगा 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस तरह तक 10 10 10 10 कार्ड्स होते हैं। समझ में आ गया, तो 40 कार्ड्स तो यही हो गए, बहुत सिंपल है समझना, है ना। वॉन्ड की पिक्चर बनी होगी, सोर्ड की पिक्चर बनी होगी, कप की पिक्चर बनी होगी, और पेंटिकल की पिक्चर बनी होगी। तो लेकिन अगर दिमाग लगाएं, ये तो 40 कार्ड ही हुए, अभी भी 4 4 कार्ड्स बाकी हैं। So let me tell you, the remaining 4 cards are called as court cards. इनको कोर्ट कार्ड कहते हैं, राजा का दरबार। जैसे खेलने वाले ताश होते हैं, उसमें आपको दिखता होगा किंग, क्वीन, है ना, किंग होता है, क्वीन होता है, एस होता है, इस तरह से होते हैं ना, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेज, नाइट, क्वीन और किंग।
इनको कोर्ट कार्ड कहते हैं, राजा का दरबार, फैमिली कार्ड्स। So you will have a king, you will have a queen, you will have a knight, you will have a page. आपके पास king होगा, king मतलब father, आपके पास queen होगी मतलब mother, आपके पास knight होगा और आपके पास page होगा. There are 4 cards. But let us understand, इसमें 2 बच्चे हैं और 2 मम्मी पापा हैं. हो गए? पेरेंट्स भी हो गए, फैमिली कार्ड्स हो गई है. बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू, आपको याद रहे हर चीज, रटने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग लॉजिकली. सो लेट मी टेल यू, समझा देती हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों से बहुत कुछ पूछ के चैट में, है ना, बिकॉज दीज कार्ड्स आर ऑलवेज टेल अस ट्रूथ. यस सोनिया, दे ऑलवेज टेल यू ट्रूथ, है ना. कैसे ट्रूथ कहेंगे, बस आपको ये समझना है कि सामने वाले की शक्ति कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है ना. सही कार्ड का निकलना जरूरी हो जाता है. हर कोई रीडिंग कर सकता है, बस कनेक्शन सही होना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलो. भैया देखिए, किसी का बुरा मत करो. स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है तो कुछ लोग डर जाते हैं. मैम स्पिरिचुअलिटी का मतलब, अरे मंदिर जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, रोज दिया जलाना पड़ेगा. ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा. मत जलाओ एक भी दिया, लेकिन गलत काम ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, गरीबों की मदद करो, झूठ ना बोलो, है ना, किसी के साथ दगाबाजी ना करो. सिंपल हो गई स्पिरिचुअलिटी. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है रिचुअल ऑफ द स्पिरिट. और रिचुअल ऑफ द स्पिरिट क्या है? जो उस ऊपर वाले ने बना के भेजा है, केयरिंग एंड शेयरिंग, दैट्स इट. अगर इस पथ पर चलोगे, मैं लिख करके देती हूँ, यू विल बिकम नंबर 1 टैरो रीडर, राइट. और यहां बैठे हो तो ऐसे ही नहीं बैठे हो, सपना मैम की क्लास में अगर आप हो तो इट इज डेस्टाइन्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड, एक है नाइट और एक है पेज. इसमें एक है बेटा, एक है बेटी. नाइट की जो स्पेलिंग है KNIGHT है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? नाइट. नाइट का मतलब रात, जैसे अभी रात हो रही है, रात है ना अभी, राइट. और मेरा एक सवाल है सभी से, मैं बता देती हूँ सीधा. रात में क्या होता है, हम अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजते हैं. अगर इमरजेंसी आ जाती है रात के 1 बजे, मेरे पास बेटी भी है और बेटा भी है, सबके पास, और सब मुझे ये आंसर देते हैं. आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम आज पूछ करके, क्योंकि रात हो रही है, ठीक है. तो हमेशा मेरे को आंसर यही मिले हैं कि मैम हम रात में तो बेटे को भेजेंगे, इमरजेंसी में बेटी को नहीं भेजेंगे. क्यों? ऐसा नहीं है कि यू डोंट ट्रस्ट योर डॉटर्स, रादर यू ट्रस्ट योर डॉटर्स मोर देन योर सन. लेकिन बाहर वाली दुनिया पे भरोसा नहीं है भाई, क्या करें, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो नाइट मतलब बेटा, है ना. देखो, नाइट मतलब बेटा, रात में किसको भेजेंगे? बेटे को. तो नाइट वाला जो कार्ड होगा ना, जिसमें नाइट लिखा होगा, वो बेटे की एनर्जी को बता रहा होगा. और पेज मतलब डॉटर, जो मर्जी चाहे लिख दो भाई, है ना. तो पेज मतलब डॉटर, सिंपल है ये समझना. किंग मतलब फादर, क्वीन मतलब मदर, नाइट मतलब सन, और पेज मतलब डॉटर. इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो 4 कार्ड्स होते हैं, लाइक दिस. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कप्स. इसके पहले फटाफट समझाती हूँ, लिखने में मत बिजी रहिएगा, पहले सुनिए. सुनोगे तो बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा आपको. देखिए, कप वाले जो कार्ड हैं, कप का रिलेशन, चलिए मैं यहां से बताती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले यहां देखते हैं. ये 4 एलिमेंट से कनेक्टेड हैं. वॉन्ड, सोर्ड, कप एंड पेंटिकल, ये 4 एलिमेंट से कनेक्टेड हैं. सबसे पहला, अगर मुझे प्यास लगेगी, इफ आई रियली वांट टू ड्रिंक वाटर, तो इन चारों में से मैं किसको उठाऊंगी? ऑफ कोर्स कप को उठाऊंगी. भाई कॉइन में नहीं पियेंगे, तलवार में नहीं पियेंगे, लकड़ी में नहीं पियेंगे, पियेंगे किसमें? कप में पियेंगे, है ना. पानी मतलब कप. सो जो वाटर एलिमेंट है वो कप बताएगा. दैट मीन्स ऑल दोस कार्ड्स, वो सारे कार्ड्स जिसपे कप बना होगा, वो आपकी लाइफ के वाटर एलिमेंट के बारे में बताएंगे. दे विल बी टॉकिंग अबाउट द वाटर एलिमेंट ऑफ योर लाइफ. और वाटर एलिमेंट क्या बताता है आपकी लाइफ का? पानी क्या करता है? बहता रहता है. मतलब आपकी लाइफ के फ्लो को बताएगा, आपकी लाइफ के इमोशंस को बताएगा, फीलिंग्स को बताएगा, आपके रिलेशनशिप को बताएगा. क्योंकि देखिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, और बहुत दुखी होते हैं तब भी हम रोने लगते हैं. तो कभी खुशी कभी गम, दोनों में ही है आंखें नम, है ना. दोनों में ही निकलते हैं आंसू, और आंसू मतलब पानी, ठीक है. तो भैया हम इमोशनल हो गए, हमारी फीलिंग्स बाहर आ गई, रोक नहीं पाए. और फीलिंग्स और इमोशनल किसके साथ होते हो? रिलेशंस के साथ, अपने फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, व्हाटएवर. तो अपने रिश्तों के साथ आप इमोशनल होते हो. दैट मीन्स व्हाट? दैट ऑल दीज कार्ड्स वेयर यू हैव कप्स, दे विल टेल यू अबाउट योर रिलेशंस, अबाउट योर इमोशनल लाइफ, अबाउट योर फैमिली. यहां से पता चलेगा वो, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. अगर आग लगेगी तो किसमें लगेगी? सबको समझ में आ गया अब तो. अगर फायर लगेगी तो लकड़ियों में लगेगी. वॉन्ड, वॉन्ड का मतलब लकड़ी. दैट मीन्स ऑल दोस कार्ड्स वेयर आई हैव वॉन्ड, वो सारे कार्ड्स जहां लकड़ी बनी होगी,
वो 14 कार्ड्स जहां लकड़ी बनी होगी, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट योर फायर एलिमेंट। और फायर क्या कहता है? काम करने की शक्ति। हाउ इज द जोश? कोई कहेगा हाई मैम, है ना? तो जोश बड़ा हाई है, मतलब बड़ी बड़ी अग्नि है, बड़ी फायर है इस बंदे में। तो फायर विल टॉक अबाउट योर एक्शन, फायर विल टॉक अबाउट योर पैशन, फायर विल टॉक अबाउट योर क्रिएटिविटी, फायर विल टॉक अबाउट योर विजन, ड्रीम्स, है ना? तो फायर बताएगा आपके सपने देखने की क्षमता को, आप कैसे सपने देखते हो, आप काम कैसा करते हो, आप एक्शन कैसा लेते हो, आप कितने क्रिएटिव हो लाइफ में। देखिए, क्रिएटिविटी तो कप भी बताता है, वाटर भी बताता है, पानी भी बहुत क्रिएटिविटी को बताएगा। कैसे? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा, इतना क्रिएटिव होता है पानी। तो वहां से याद रहेगा, अच्छा पानी वाले कार्ड तो मेरी क्रिएटिविटी के बारे में भी बताएंगे, सामने वाला बंदा कितना क्रिएटिव है। सो फायर एंड वाटर, है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही बड़े क्रिएटिव होते हैं। आग पे डालो पानी, आग शू खत्म। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे। पेंटिकल, पेंटिकल मतलब पैसा। ये पैसा तो सभी पैसा, एवरीबडी वांट्स मनी। आप लोग भी यहाँ बैठे हो इसीलिए, इसी उम्मीद में बैठे हो कि अच्छा मुझे अगर समझ में आ गया, मुझे टैरो रीडिंग करना तो है, तो मैं कर लूंगी, फिर मैं कमाने लगूंगी। यू नो, लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो जहां भी कॉइन्स बने होंगे, दे विल टॉक अबाउट योर मनी, फाइनेंशियल लाइफ। आपकी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बताएंगे, आपको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, अपनी वाइफ के लिए डायमंड का हार खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे, गाड़ी ले पाओगे कि नहीं, मोबाइल ले पाओगे कि नहीं, मम्मी के लिए एक नई साड़ी खरीदने का मन है, ले पाऊंगी कि नहीं। राइट? तो पैसा होगा तभी तो कर पाओगे भाई। सो ऑल दीज कार्ड्स जहां पे पेंटिकल्स बना होगा, दे विल टेल यू कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है, हाउ विल योर फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी। ठीक है, दे विल टॉक अबाउट दैट। और आपको बता दूं कि जितने भी कॉइन्स वाले कार्ड्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट। वो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि सोना चांदी हीरा मोती कहाँ छुपा हुआ है भाई? धरती के नीचे, है ना? हीरा भी कोयले की खान में निकलता है, सोना चांदी भी जमीन के नीचे से निकलती है, खुदाई होती है तो वहां से निकलती है। माता सीता कहाँ से निकली थी? लक्ष्मी का रूप थी ना, कहाँ से निकली थी? मट्टी के नीचे से, धरती के नीचे से। गई कहाँ थी? फाइनली वहीं गई थी। चलिए साइंटिफिक बात करते हैं, भूल जाइए स्पिरिचुअलिटी को, भूल जाइए हिंदुइज्म को। जो हमारे किसान होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी फार्मर्स, है ना, वो फसल उगाते हैं और फसल उग करके कहां से निकलती है? धरती के नीचे से ही तो निकलती है भाई। फसल उगती है तो पैसा कमाते हैं, नहीं उगेगी तो पैसा नहीं आएगा। वापस में लेके चलती हूँ अपनी लक्ष्मी माता की आरती में, देयर इज अ स्टेटमेंट, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। तो तुम पाताल निवासनी, तुम पाताल के नीचे रहती हो, मतलब धरती के नीचे रहती हो। राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि पेंटिकल विल टॉक अबाउट द अर्थ एलिमेंट ऑफ माई लाइफ। और अर्थ क्या बताता है? मटीरियलिज्म को बताता है। मटीरियलिस्टिक ख्वाहिश मेरी पूरी हो पाएगी कि नहीं। राइट? और फाइनली तो एक ही चीज बचती है, तलवार। हवा में तलवार न चलाओ, हवा में तीरबाजी ना करो, हवा में तीर ना छोड़ो। तो तलवारबाजी कैसे की जाती है? अगर मैंने कहा चलो शैलवी तुम भी उठा लो एक तलवार, मैं भी उठाती हूँ, तलवारबाजी करते हैं, तो ऐसे ऐसे करेंगे ना, हवा में करेंगे। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल टॉक अबाउट द एयर एलिमेंट ऑफ माई लाइफ। जितने में भी सोर्स बनी होंगी, ऑल दोस कार्ड्स विल टॉक अबाउट द एयर एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। और एयर एलिमेंट क्या कहता है? वायु तत्व क्या कहता है? देखिए, आप छोटे से एग्जांपल्स में बताती हूँ। ये बताएगा आपकी कम्युनिकेशन पावर को। क्या आप लोगों से बातचीत कर पाओगे? क्या आपकी बातचीत सफल होगी? आप उनसे बातचीत करने जा रहे हो, लड़की का रिश्ता लेके जा रहे हो, आज बातचीत करने जा रहे हो, या आपके बिजनेस में गड़बड़ चल रही है तो किसी से बातचीत करने जा रहे हो, तो क्या आपका कम्युनिकेशन सफल होगा? दीज कार्ड्स विल टॉक अबाउट योर कम्युनिकेशन पावर। मैम ये कैसे याद रहेगा? मैंने कहा सुनो, हवा में क्या उड़ता है? कबूतर। कबूतर जा 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 चिट्ठी दे के आ, है ना? तो कम्युनिकेशन होता है ना। आप जो इतने टावर्स लगे हुए हैं, इंटरनेट लगा हुआ है, आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको सुन पा रही हूँ, वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट। नासा का टावर लगा हुआ है, एयर की वजह से कैच करता है। नासा का टावर एयर की वजह से कैच करता है, एयरटेल एयर की वजह से कैच करता है। तोता कहाँ उड़ता है? ऊपर उड़ता है, और तोता रट्टू राम 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 बोलेगा।
है ना, बोला गगन 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 तो बोलेगा गगन 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 गगन, तो तोता वही बोलेगा जो सुनेगा। तोता है पक्षी, पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में। आकाश में क्या होता है? एयर। मतलब कम्युनिकेशन आ गया वहां से, नॉलेज आ गई वहां से। यू आर एबल टू गेट दिस नॉलेज कैसे? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट कहाँ से पकड़ रहा है? वायु की वजह से, एयर की वजह से। नाउ लेट मी टेक, मैं अब उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे उम्र वाले हैं। अपने बचपन में जाइए, ठीक है, हमारे यहाँ टीवी हुआ करते थे, कलर भी हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट भी हुआ करते थे, और एंटीना लगा करता था छत के ऊपर। और मम्मी कहती थी बेटा आ नहीं रहा, जरा ऊपर जाके हिला तो। हम ऊपर जाते थे और एंटीना को हिलाते थे, मम्मी आया, मम्मी आया, हम ऐसे पूछा करते थे। दिल्ली दूरदर्शन हुआ करता था तब, DD1 DD2 बस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड। तो दिल्ली में बैठा और हम देख रहे हैं बॉम्बे में, तो क्या वहां से तार लगा हुआ है? नहीं। कैसे पकड़ रहा है? हवा में पकड़ रहा है। मतलब सारी नॉलेज, सारे आइडियाज, है ना, विजन, ये सब बताएगा एयर एलिमेंट। तो जितने भी सोड वाले कार्ड्स होंगे, दे विल टॉक अबाउट योर नॉलेज, दे विल टॉक अबाउट योर आइडियाज, दे विल टॉक अबाउट योर विजन, दे विल टॉक अबाउट योर कम्युनिकेशन। देखिए यहां पर वही सारी चीजें मैंने लिखी भी हैं फटाफट, ठीक है। तो कप्स क्या है? वाटर, फीलिंग, इमोशन, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप। पेंटिकल वही हो गया, मटेरियल, वेल्थ, मैनिफेस्टेशन एंड करियर। आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं, ये मैंने कहा थॉट, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, नॉलेज। और यहां मैंने आपको बताया फायर, दैट इज डिजायर, पैशन, एंथू, एम्बिशन, ड्रीम्स और क्रिएटिविटी। ठीक है, क्लियर? तो ये सारे कार्ड्स हमको ये सारी चीजें बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मैंने आपको शुरू में बताया ना 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 22 कार्ड चले गए मेजर आर्काना, बचे 56 कार्ड्स। 56 के 4 टुकड़े कर दिए गए, है ना, 4 टुकड़े 4 एलिमेंट्स के हिसाब से। आई ऑलरेडी टॉट यू दिस। फिर मैंने आपको बताया था कोर्ट कार्ड्स, किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज। नाइट मतलब बेटा, पेज मतलब बेटी, है ना, बताया था ना। तो क्यों मैम ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? लेट मी टेल यू, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। The court cards will tell you about the character of a person. The court card will tell you about the personality of the person. मान लीजिए किसी के लिए रिश्ता आया, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं मैम मेरी बेटी के लिए ना ये रिश्ता आया है, ये 2 रिश्ते हैं, कैसे रहेंगे मैम, हाउ विल इट बी? तो हम कोर्ट कार्ड्स में से निकालते हैं कि भाई कैसा है बंदा, उसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख जाएगा सामने। लड़कीबाज तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलता है ना, पैसा कमाता भी है कि नहीं, सट्टेबाजी तो नहीं करता है, रुक तो नहीं गया है लाइफ में, बहुत तेज तो नहीं भागता है, कमिटमेंट करेगा कि नहीं करेगा। Any kind of a thing you can come to know about the personality, people, energy and situation. उनकी लाइफ की सिचुएशन, उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी आपको पता चलेगी आपके कोर्ट कार्ड से, मतलब किंग से, क्वीन से, नाइट से और पेज से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो दिस इज हाउ वी विल हैव नो योर कोर्ट कार्ड। पेज भी होगा, वॉन्ड का भी होगा, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक उसी तरह से पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिर उस तरह से यहां देख सकते हो आप, क्वीन के भी वैसे हैं और किंग के भी वैसे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। फिर फाइनली हम चलते हैं किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब 16 कार्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 16 तरह की पर्सनालिटी आ गई, है ना। 16 कार्ड मतलब 16 तरह की पर्सनालिटी आ गई। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सनालिटीज ऑफ दीज कार्ड्स, दे आर द कोर्ट कार्ड्स, इसलिए जरूरत है इनकी, है ना। बहुत सारी रीडिंग्स आप ऐसी करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए हम कितने कार्ड होते हैं मैम? मैं बताऊं 78। हाँ जी, 2 टुकड़े करो, पहले कितने 22, बाद में कितने 56। 56 के 4 भाग, 14 14 14 14। ठीक है, एस टू 10 नंबरिंग हो गई और बाकी के हो गए कोर्ट कार्ड्स, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं। समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी अंडरस्टूड। अब समझते हैं कि ठीक है रीडिंग कैसे करनी चाहिए, कोई एक कार्ड की रीडिंग करनी कैसे चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए, हाउ टू डू द टैरो रीडिंग। जो भी आपके सामने कार्ड होगा, जो भी कार्ड आपके सामने होगा, सबसे पहले आप देखिए उसमें कौन कौन सी इमेजेस बनी हैं, व्हाट आर द पिक्चर्स। सो पिक्चर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द पिक्चर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है ट्रेडिशनल मीनिंग। व्हाट डज इट मीन? ट्रेडिशनल मीनिंग का मतलब है जब आप ये टैरो कार्ड्स खरीदोगे, इनके साथ एक छोटी सी बुक आएगी, इस तरह से बहुत छोटी सी बुक, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनल जो जब बने थे, थोड़ी थोड़ी मीनिंग जिसमें लिखी होती है, दैट इज अ ट्रेडिशनल मीनिंग। ठीक है, दैट इज द ट्रेडिशनल मीनिंग।
फिर होती है पर्सनल मीनिंग। पर्सनल मीनिंग वो होती है जो आपको सपना मैम सिखाएंगी, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी। देन इंट्यूटिव मीनिंग। व्हाट डज इट मीन इंट्यूटिव मीनिंग? मान लीजिए मैंने किसी एक कार्ड की आपको 10 मीनिंग्स बताई कि ये कार्ड ये भी कह सकता है, 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 ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 10 की 10 मीनिंग दे विल गो टू द सेम क्लाइंट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल दी 10 मीनिंग्स विल गो टू द सेम क्लाइंट। तो जब आप रीडिंग कर रहे होगे, कई सारे कार्ड्स आप निकालोगे, यू विल नॉट बी डूइंग द रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कार्ड। हमेशा ध्यान रखना, आप किसी एक कार्ड के ऊपर रीडिंग नहीं करते हो, आप कई सारे कार्ड्स निकालते हो। तो जब कई सारे कार्ड्स निकलेंगे ना, यू विल हैव एन इंट्यूशन। आपको लगेगा नहीं, ये जो बंदा है ना, इसके केस में तो केवल मीनिंग नंबर 3 और मीनिंग नंबर 4 जाएगी। वो होता आपका इंट्यूशन। So that is called as an intuitive meaning. And finally, collective wisdom. इन सबको मिला करके जब हम इकट्ठा मीनिंग क्लाइंट को बताते हैं और फिर उसको हम गाइड करते हैं। सी nobody is there just to ask you the meaning of the cards. मीनिंग तो उसको गूगल बाबा भी बता देगा। आपके पास क्यों आया? आपके पास 2 कारण से आया। एक, आप ना मैम कार्ड बहुत सही निकालते हो। दूसरा, आप रीडिंग हमेशा सही करते हो। तीसरा, आप गाइडेंस बहुत अच्छी देते हो, रेमेडीज बहुत अच्छे देते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट गाइडेंस इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट को समझाती हूं मैं आपको। सबसे पहले, है ना, अगर आप इसमें देखो, देयर आर 2 पिक्चर्स, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2। ठीक है, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो फर्स्ट पिक्चर है वो बहुत सैड सी पिक्चर है, दूसरी पिक्चर बड़ी हैप्पी पिक्चर है। सो व्हेन वी लुक एट द कार्ड, हम उसका हैप्पी और सैडनेस को समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहां देखिए आप, है ना, हियर अगेन यू कैन सी द वेरी फर्स्ट पिक्चर, वेरी सैड, वेरी ग्लूमी। कोई कहेगा नहीं मैम मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मानती हूँ गर्मियों में बारिश बड़ी अच्छी लगती, बट हाउ मेनी डेज? 10-15 दिन के बाद आपको लगेगा हे भगवान अब सूरज निकले। So that's a very gloomy picture, that's a very sad energy. But on the right hand side, if you see number 2, picture number 2, that's very happy energy. वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है। तो कार्ड का बैकग्राउंड देखते हुए भी बहुत कुछ समझते हैं, अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ बाकी लोगों से भी, अगर अपने कैमरे खोल लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी लोगों ने, बहुत लोगों ने खोला हुआ है, थैंक यू सो मच। चलिए यहां पर देखिए आप, इस तरह की पिक्चर आपके कार्ड में आएगी। इफ यू लुक एट, देयर आर 2 किंग्स, 2 राजा बैठे हुए हैं, दोनों के बैठने का तरीका अलग अलग है। एक बैठा है इस तरह से जैसे उसको कोई परवाह नहीं है ना, he is not really respecting his chair, he is not respecting his crown, he is not respecting his position. ना वो अपनी पोजीशन की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना अपनी क्राउन की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना ही अपनी कुर्सी की रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाप दादा ने ऐसे ही दे दिया या गुंडागिरी से कहीं से ले लिया। he is not worked hard for it at all. कोई मेहनत नहीं करी। बट ऑन द अदर हैंड, द अदर पर्सन, पिक्चर नंबर 2, वो कितनी सलीके से बैठे हुए हैं, है ना, एज इफ ही इज रियली वर्कड हार्ड अ लॉट फॉर दिस पोजीशन। इसने अपनी इस पोजीशन के लिए बड़ी मेहनत करी है। दैट इज द रीजन ही रिस्पेक्ट्स द चेयर, ही रिस्पेक्ट्स हिज क्राउन, ही रिस्पेक्ट्स हिज पोजीशन। आज के बच्चों को हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है चीजों की। वो कहते हैं मामा 1000 रुपए ही तो है। अरे भाई हमसे पूछो 1000 रुपए, हमारे जमाने में तो 10 रुपए भी मतलब बड़ी मुश्किल से मिलते थे, है ना। तो वी आर नॉट कंपेयरिंग 10 और 1000। ऑल वी आर सेइंग इज कि जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप बड़े ध्यान से सुनिए मुझे। अब ये वर्कशॉप फ्री की है तो आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये कार्ड आपको यही बताता है, ऐसे कार्ड्स आएंगे आपके। अब बढ़ते हैं आगे। तो यू अंडरस्टूड पिक्चर इमेजेस। तो कार्ड में पिक्चर क्या है, सिंबल्स कौन से हैं, उन सिंबल से क्या मीनिंग समझ में आ रही है, दैट इज व्हाट इज द गाइडेंस ऑल अबाउट। अब चलते हैं नंबरों की तरफ। टैरो विथ नंबर्स, क्योंकि मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था ना, सबसे पहला कार्ड 0 लिखा होगा, उसके बाद 1 2 3 4। सो न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, हर नंबर कुछ कहता है। ठीक है, एवरी नंबर हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल न्यूरोलॉजी राइट नाउ, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हमारी क्लासेस होंगी उसमें मैं न्यूरोलॉजी पढ़ाऊंगी पहले आपको। सो आई विल टीच यू दैट, फिर हम दूसरी चीजों पे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक अप अ फ्यू नंबर्स हियर, है ना। सबसे पहला नंबर है 0, क्योंकि सबसे पहला कार्ड पे तो यही लिखा होगा ना, द वेरी फर्स्ट कार्ड विल हैव अ 0 रिटन ऑन इट। 0 क्या कहता है? मैंने अगर कहा रिया तुम तो 0, पहले सॉरी बोल दे रही हूँ बच्चे, मैंने कहा रिया तुम तो एकदम 0 हो, है ना, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं, एकदम बेवकूफ।
फिर रिया बोले कि अच्छा मैम आप जीरो कह रही हो, आप ये मत भूलिए कि जीरो हीरो भी बन सकता है। यस, जीरो कैन बिकम अ हीरो ऑल्सो। कैसे? क्योंकि मैम अगर जीरो को आप राइट हैंड साइड में लगा देंगी 1 के, तो वैल्यू 10 गुना हो जाएगी, भूलो मत। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो जाता है फिर, राइट? तो जीरो कैन ऑल्सो बिकम, जीरो कैन मेक यू विन, जीरो कैन मेक यू लूज। वो आपको जिता भी सकता है, वो आपको हरा भी सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि जीरो का इस्तेमाल कैसे करें हम। जीरो का मतलब होता है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वापस से आपको किसी चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। मान लीजिए यू हैव डन समथिंग, वो काम खत्म हो गया, खराब हो गया, फिनिश हो गया। फिर आप बोलोगे मैम क्या ही करूं मैम, अभी मतलब खाना बना के गई थी, गेस्ट आने वाले थे, पूरा बना करके बस तैयार होने गई थी मैम अंदर, वापस आई देखा बिल्ली ने सारा गिरा दिया। अब क्या करोगे? मैम फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, जीरो से शुरुआत। लाइक अमिताभ बच्चन स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो एट द एज ऑफ 60। उसको कहते हैं जीरो से शुरुआत करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आपको याद है हम सांप सीढ़ी खेला करते थे? जैसे ही सांप डसता था वापस नीचे आ जाते, फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, कार्ड भी बता दूं जीरो वाला मैं आपको। तो क्या होगा इस कार्ड में, नंबर क्या है, सबसे पहली चीज आप ये देखोगे, और उस नंबर की मीनिंग क्या समझाई है, दैट मीनिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। तो ये कार्ड देखते ही आप बोलोगे कि मैम इसमें तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, ये तो बेवकूफ है, ये तो जीरो है। ठीक है भैया, फिर देखिए इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्ड। दूसरा पॉइंट, इसका नाम है फूल। फूल का मतलब बेवकूफ, जीरो भी तो वही कहता है। ठीक है भैया, फिर देखो इसमें कलर कौन से हैं। द कलर इज येलो, एंड यू नो व्हाट येलो मीन्स? पॉजिटिविटी, येलो मीन्स ऑप्टिमिज्म, येलो मीन्स हैप्पीनेस, येलो मीन्स सक्सेस। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी का कार्ड है, ये ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ब्राइट एनर्जी का कार्ड है। वेरी गुड, तो कलर भी देख लिया। अब देखते हैं इमेजेस। इमेज पे अगर हम ध्यान दें, देयर इज अ कैरेक्टर। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर उसमें फीमेल है तो ये नहीं है कि दिस कार्ड इज ओनली फॉर फीमेल, दिस कैन बी फॉर अ मेल और अ फीमेल, एनीबडी। सो डोंट बॉदर अबाउट कि इसमें एक लड़की दिखाई गई है तो लड़की के लिए कार्ड है, नहीं, ये इसको एक कैरेक्टर मान के चलिए आप। सो कैन यू सी देयर इज अ कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर ने जो है बड़े रंग बिरंगे से कपड़े पहने हुए हैं, वेरी कलरफुल ड्रेस। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा बहुत ही रंगीला किस्म का इंसान है, ही इज अ वेरी जोवियल काइंड ऑफ अ पर्सन। इसके कपड़े बता रहे हैं, है ना। दूसरा, कैन यू सी ही इज होल्डिंग अ वॉन्ड, इसने हाथ में एक लकड़ी पकड़ी हुई है। वॉन्ड का मतलब क्या है? एक्शन लेना, ये हमेशा एक्शन लेने को तैयार रहता है, ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन। तीसरा, इसके पीछे पर्स लगा हुआ है, बैग टंगाया हुआ है, दैट मीन्स ही इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, बाहर जाना बहुत पसंद है, तो ही इज एवर रेडी टू गो आउट। ठीक है, चौथी मीनिंग, लुक एट दिस, ये बंदा जो है ना, इसकी जो पोजीशन दिखाई गई है वो ऐसी दिखाई गई है कि आगे चल रहा है, ही इज नॉट स्टैंडिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द माउंटेन। ये माउंटेन के एकदम एंड पे खड़ा हुआ है, एकदम एंड पे खड़ा हुआ है माउंटेन के, बेवकूफ की तरह, और चल रहा है सामने, ऊपर देखते हुए, नीचे भी नहीं देख रहा, कर रहा है ना बेवकूफी, ऊपर देखते हुए माउंटेन के एंड पे चलता जा रहा है आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कदम आगे और सीधा नीचे गिरेगा। पर अगर ऐसा हुआ तो फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, जीरो बन जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे। तो ये कार्ड क्या गाइड कर रहा है? ये कार्ड कह रहा है कि भैया बी वेरी केयरफुल, इतने केयर फ्री मत हो, इतने केयरलेस मत हो, बी वेरी केयरफुल, सोचो समझो फिर आगे बढ़ो, आंख बंद करके आगे मत बढ़ते रहो, कोई भी काम को सोच समझ के करो। एट द सेम टाइम कैन यू सी देयर इज अ डॉग, पीछे से एक डॉग है, और वो डॉग की जो पॉस्चर दिखाई गई है ऐसे दिखाई गई जैसे कि वो पकड़ रहा हो उसको, है ना, पीछे से पकड़ रहा हो, इसको बचाने की कोशिश कर रहा हो, रोकने की कोशिश कर रहा हो। दैट मीन्स डॉग रिप्रेजेंट्स फेथफुलनेस। तो डॉग बता रहा है, डॉग आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके क्लाइंट की लाइफ में, जिसके लिए भी कार्ड निकला है, कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, हु इज वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी इन योर लाइफ, जो हमेशा आपको मुसीबतों में पड़ने से बचाता है, कि ऑलवेज सपोर्ट्स यू, ऑलवेज हेल्प्स यू। पीछे से एक सन निकल रहा है, सनराइज का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी, कुछ तो नया होगा, कोई नई बातचीत होगी, कोई नया सामान घर में आ जाएगा, किसी से नई दोस्ती होगी, बट समथिंग न्यू विल हैपन। अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आप नीचे गिर जाओगे, और नीचे गिर जाओगे तो शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड यू कैन सी देयर इज अ आइसी माउंटेन, और बर्फ अगर पिघलता है तो पानी पानी पानी, आप पानी में डूब जाओगे, मतलब इमोशंस में डूब जाओगे।
यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, इसलिए केयरफुल हो जाओ। कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन थोड़ा संभल के चलो, है ना। और दिस इज अ यस कार्ड। यस कार्ड का मतलब क्या होता है? इफ समबडी कम्स एंड आस्क मी कि मैम शुड आई डू दिस वर्क, क्या मुझे ये काम करना चाहिए? मैंने अपने कार्ड से पूछा कि क्या रिया को ये काम करना चाहिए, और ये कार्ड निकला। तो ये कार्ड बता रहा है कि हाँ, रिया को ये काम करना चाहिए। दिस इज अ यस कार्ड। ऑलराइट, तो ये कहते हैं यस और नो वाले कार्ड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 1 को पढ़ते हैं हम। नंबर 1 क्या कहता है? नंबर 1 कहता है बेस्ट, है ना। अगर मैं कहूं कि भूमि यू आर नंबर 1, आप तो नंबर 1 हो भाई। देखो, नंबर 1 कहते ही स्माइल आ जाती है। दिस इज व्हाट द ह्यूमन इज ऑल अबाउट। होता है, सबके साथ होता है। तो नंबर 1 का मतलब क्या है? कि तुम टॉप हो, यू आर द बेस्ट, यू आर फैंटाबुलस, यू आर सुपर्ब। आप तो भैया अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप कर गए। टॉप तभी तो किए होगे जब कुछ होगा। मतलब यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू। आपके अंदर बड़ी काबिलियत होगी, तभी तो नंबर 1 आए हो। तो नंबर 1 वाला कार्ड बताएगा कि आपके क्लाइंट के पास बहुत काबिलियत है, बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। नंबर 1 वाला कार्ड ये भी बताता है कि वो बहुत बेस्ट है, सुपर्ब है, फैंटाबुलस है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है इस समय। नंबर 1 वाला कार्ड ये भी बताता है कि यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि नंबर 1 इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द नंबर सिस्टम। नंबर 1 जो है वो पहला नंबर होता है, पहल। तो आपकी लाइफ में कुछ नई पहल होगी। हो सकता है किसी से दोस्ती हो जाए, हो सकता है कोई नया जॉब मिल जाए, कोई नई खबर आ जाए, कुछ तो नया होगा लाइफ में। न्यू बिगनिंग विल स्टार्ट। ठीक है। और नंबर 1 ये भी कहता है, न्यू स्टार्टिंग की तो बात हो ही गई, है ना, नया सवेरा। तो नंबर 1 ये भी कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अवसर आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। भाई भाई, अगर आपने आईटी में टॉप कर लिया तो सारी यूएस की कंपनी आ जाएंगी जॉब देने आपको। अपने कॉलेज में फर्स्ट आ गए तो देखो कितने सारे जॉब देने आ जाएंगे लोग आपको। यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स, है ना। सो दैट मीन्स नंबर 1 ये कहता है आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप बेस्ट हो, आपकी एनर्जी बेस्ट है और नई शुरुआत होगी। चलिए एक कार्ड इसका लेते हैं, नंबर 1। तो कैन यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो मेजर आर्काना का कार्ड है, इसलिए बड़ा सा कार्ड बनाया मैंने। वो मेजर आर्काना का कार्ड है एंड दिस इज कार्ड नंबर 1, उस पे 1 लिखा हुआ है। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी 4 कार्ड्स। ये सारे नंबर 1 के कार्ड्स हैं, लेकिन ये माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं। दे आर फ्रॉम द माइनर आर्काना, और ये सारे के सारे नंबर 1 वाले कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि 78 कार्ड्स में से हमारे पास जो कार्ड्स होंगे, हर नंबर के लिए 5-5 कार्ड्स होंगे। फॉर एवरी नंबर वी विल हैव 5-5 कार्ड्स। नंबर 1 के लिए 5, नंबर 2 के लिए 5, नंबर 3 के लिए 5, इस तरह से 5-5 कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस कार्ड को फटाफट। नंबर 1 का कार्ड ये कहता है, लुक एट दिस, मजिशियन, नाम है मजिशियन, नंबर है 1। तो हम नंबर को देखेंगे, नाम को देखेंगे, कलर को देखेंगे और इमेजेस को देखेंगे। सो नंबर है 1। 1 ये कहता है कि भाई यू आर द बेस्ट, आपकी एनर्जी बेस्ट है, सुपर्ब हो, बहुत टैलेंट है आप में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएंगी। ये स्किलफुल का कार्ड है। व्हाट डज इट मीन? ये मजिशियन है, नाम है इसका मजिशियन, मतलब जादू की छड़ी घुमाओ और आपकी हर इच्छा पूरी। दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब ये कार्ड निकलेगा, समझ जाना कि इस समय भगवान आप पे बहुत प्रसन्न है, जो चाहो वो मिलेगा। मट्टी छुओगे सोना हो जाएगी, पत्थर छुओगे बोलने लगेगा। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, इतना हाई एनर्जी का कार्ड है ये। लेकिन कैन यू सी देयर आर 4 डिफरेंट सूट्स केप्ट ऑन द टेबल। इनके टेबल के ऊपर एक कप भी है, एक पेंटिकल भी है, एक सोर्ड भी है, एक वॉन्ड भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर 1 का कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों चीज में नंबर 1 है। ये कप में भी नंबर 1 है, ये पेंटिकल पैसे में भी नंबर 1 है, इनको परेशानी नहीं रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी टॉप की रहेगी, रिलेशंस इनके टॉप के रहेंगे, कम्युनिकेशन पावर इनकी टॉप की रहेगी, आइडियाज टॉप के होंगे, है ना, एक्शन टॉप का लेंगे ये। क्लियर? अब देखिए इन्होंने रेड कलर का कपड़ा पहना है, तो दैट मीन्स ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। नीचे भी ही इज पॉइंटिंग आउट 1 फिंगर डाउन, एक हाथ ऊपर है, तो कहता आसमान भी मेरी मुट्ठी में है, जमीन से भी मैं जुड़ा हुआ हूं। तो ये कार्ड कह रहा है कि बी ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े रहिए। माना कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ईगो ना लेके आइएगा अपने अंदर, जमीन से जुड़े रहिएगा। सो आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ। नीचे भी फ्लावर्स, ऊपर भी फ्लावर्स, बड़ी ग्रोथ है इनकी लाइफ में भाई। इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है, नंबर 8 का सिंबल बना हुआ है सर के ऊपर, इनफाइनाइट सिंबल। तो वो कहता है कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है, असीमित ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, अनलिमिटेड टैलेंट है आपके पास। और ये भी यस का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल यस का कार्ड है। क्लियर? आगे बढ़े फटाफट। चलिए
अब देखते हैं एक नेगेटिव कार्ड, कार्ड नंबर 13। नंबर 13 अनलकी नंबर है ना, अशुभ नंबर माना जाता है। लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक 13 नंबर के फ्लोर पे घर नहीं लेते, 13 नंबर का घर नहीं खरीदते हैं, यू नो इट इज सपोज टू बी अ लिटिल अनलकी नंबर। आज भी बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जिनकी फ्लाइट के अंदर 13 नंबर की रो नहीं होती है, राइट। इफ यू सी दिस, नाम क्या है इसका, डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है, खत्म, फिनिश। इसका मतलब देखिए डरने की बात नहीं है। दिस कार्ड विल गिव यू 3-4 डिफरेंट मीनिंग्स। पहली मीनिंग कि आपकी लाइफ से कुछ खत्म हो रहा है, अब एंडिंग टाइम है। डेथ मतलब एंडिंग फॉर एवर। सो मे बी जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो परेशानी है, दैट यू हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज गोइंग टू फिनिश इन योर लाइफ नाउ। वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे खत्म होने वाला है, ठीक है। इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड। दूसरा, डेथ का मतलब ये है कि हो सकता है अब आपको किसी के डेथ की न्यूज मिले, आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में, है ना। कहीं दूर से कोई खबर आए, या आपके जान पहचान वाला कोई नहीं, लेकिन आप न्यूज़पेपर उठा रहे थे तो उसमें आपने न्यूज पढ़ी कि सो एंड सो मिनिस्टर डाइड टुडे। तब भी समझना आपके कार्ड ने अपना काम कर दिया, ठीक है। तीसरी मीनिंग इसकी ये है, जिस दिन ये कार्ड निकलेगा, सुबह सुबह एक कार्ड निकालते हैं ना, मान लीजिए उस दिन ये कार्ड निकला, तो ये कार्ड इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि बी वेरी केयरफुल कोमल, आज बहुत केयरफुल हो जाना। सुबह सुबह कार्ड निकला है तो हो सकता है कोई सामान खो जाए आज तुम्हारा, और हमेशा हमेशा क्लिक हो जाए। सो बी वेरी केयरफुल, यू माइट लूज सम आइटम टुडे। तो कार्ड ने पहले ही बता दिया केयरफुल रहो। अब मैम ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो भैया कार्ड ने बताया था ना केयरफुल रहने के लिए, मत रहते केयरफुल, तब देखते खो के आते हैं आप। अनगिनत एग्जाम्पल्स बताऊंगी मैं आपको क्लास में, जो मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी चीजें। चौथी मीनिंग इसकी ये होती है कि आज आपकी लाइफ में कोई चीज कैंसिल हो जाएगी। मान लीजिए कोई पार्टी में आप जाने वाले हो, कोई मूवी देखने जाने वाले हो, कहीं आप जाने वाले हो, कोई आपका इवेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल की खबर मिलेगी, ठीक है। सो ये मीनिंग होती है डेथ कार्ड की। इस कार्ड में मुझे क्या नजर आ रहा है, वी कैन सी दैट यू नो लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द कार्ड। बहुत सारे लोग नीचे मर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई चीज खत्म हो चुकी है आपकी लाइफ से, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि दो बॉडी अभी भी खड़ी हुई हैं, है ना। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खत्म होनी शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में। द बैड टाइम इज एंडिंग एंड स्लोली द न्यू गुड टाइम इज कमिंग इनटू योर लाइफ। इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड। ऊपर जो बैठा हुआ है, नेगेटिव बॉडी बैठी हुई है वहां पे, इजिप्ट का साइंस है ये, जैसे हमारे यमराज होते हैं उनका वो है। नेगेटिविटी आ रही है सामने से, और सामने खड़ा हुआ है इजिप्शियन गॉड, मतलब हमारे सूर्यदेव समझ लो आप। भाई इजिप्शियन गॉड है, इजिप्ट का साइंस है, तो नेगेटिविटी के सामने पॉजिटिविटी आके खड़ी हो गई कि बस बहुत हो गया कहर, अब रुक जाओ। सो दैट मीन्स नाउ नेगेटिविटी इज एंडिंग। धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म हो रही है, और पीछे से निकल रहा है सूरज। सनराइज का मतलब होता है न्यू बिगनिंग इन द लाइफ। तो आपकी लाइफ में अब जो भी है, एक चैप्टर खत्म हो रहा है और नई शुरुआत हो रही है। बुरा चैप्टर खत्म हो रहा है और नई शुरुआत हो रही है। न्यू, स्लोली स्लोली द न्यू पीरियड इज कमिंग इनटू योर लाइफ, द गुड पीरियड इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। समझ में आया। और ये नो कार्ड है। जब भी ये कार्ड निकलेगा, मान लीजिए आप पूछ रहे हो, मन में सोच रहे हो, अच्छा इस कॉलेज में मैं एडमिशन लूं या ना लूं, और ये कार्ड निकल गया, तो कह रहा है बिल्कुल मत लेना, नेवर। लेट मी टेल यू, मेरे क्लाइंट्स तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े काम छोड़ देते हैं अगर मैंने उनसे कह दिया नो। दे डिसाइड कि नहीं, मैम ने बोल दिया मतलब बोल दिया, राइट। तो इस तरह से आपके कार्ड्स आपको यस और नो की रीडिंग करना बताएंगे। सो हाउ इज द लर्निंग गोइंग ऑन भाई, कैसी चल रही है? कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स, बताइए तो। लेट मी सी, डिसेबल किया गया है आज, प्राइवेट मैसेज ही भेज पाओगे आप। प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली। मैंने किया तो है, एनीवन? ऑलराइट, नहीं आ पा रहा है आंसर, नहीं आ पा रहा है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे पता है सब क्या बोलते हैं, फैंटाबुलस, अमेजिंग, सुपर्ब, यही आपके मन से निकल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो यू कैन सी दिस इज हाउ माय क्लासेस गो ऑन। इस तरह से क्लासेस चलती हैं। आपसे पूछ लिया, सारे स्टूडेंट्स मेरे यही कहते हैं, हर किसी का यही कहना होता है, ठीक है। यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई एम अमंग देम। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक स्टूडेंट है 20 साल पुराना, मोर देन 20 years आई एम इनटू दिस टीचिंग। अभी मैं आपको माइनर आर्काना कार्ड्स भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से। सो यू कैन सी हियर इनका क्या कहना है। ये मेरा 20 साल पुराना स्टूडेंट है, ठीक है। कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं तो आई डू शेयर। My name is Sayyid Misbahul Haq.
I live in Australia with my family. My wife is a doctor from India. I'm working as a director and delivery executive in an IT company called Wipro. I have been knowing Sapna ma'am for last more than 2 decades now. She's a great teacher, a great mentor, and she has helped me a lot during my early stage of higher education and during my professional career. In shaping my career, whatever I am today, she has a very big contribution towards that. I also know that Sapna ma'am has helped a lot of people around the world because she knows a lot of techniques. She's a life coach and she's a very good life coach. And she keeps helping people solving their problems, solving their challenges. I've been always very grateful to Sapna ma'am because I owe her a lot. She has done a lot of things for me and she is always there whenever I need her. Thanks a lot, Sapna ma'am. I will always be very grateful to you. Thank you. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, Right. गॉड ब्लेस। ओके, तो अभी हमने मेजर आर्काना का कॉन्सेप्ट मैंने माइनर का भी पढ़ाया, लेकिन कार्ड्स हमने मेजर आर्काना के पढ़े हैं। अभी मैं माइनर आर्काना भी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन मेजर आर्काना को पढ़ने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। व्हेन यू आर डूइंग अ रीडिंग ऑफ मेजर आर्काना कार्ड, रिमेंबर यू शुड नो व्हाट इज द नंबर रिटन ऑन इट, न्यूमरोलॉजी। यू शुड नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कार्ड, फूल, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, मून, क्या नाम है उसका। देन यू शुड नो व्हाट आर द कलर्स इन दैट, उसमें रंग कौन कौन से हैं, क्योंकि हर रंग कुछ कहता है। एवरी कलर विल हैव इट डिफरेंट मीनिंग। उसके बाद उसमें इमेजेस कौन कौन सी हैं, घोड़ा बना है, ईगल बना है, स्नेक बना है, क्या बना है उसमें। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर, कलर, नेम एंड इमेजेस। इन चारों को मिला करके जो भी ये कहते हैं आपको मीनिंग बता देनी है, वही आपको गाइडेंस करनी है। आप तैयार हो अपनी रीडिंग के लिए, ठीक है। क्लियर है? एक ऐसे ही थम्स अप दे दो यार, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चार्ट तो मैं देख नहीं पा रही हूँ आज। वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, तो इसी तरह से अब आप कैसे रीडिंग करोगे, आपको स्प्रेड निकालने होंगे, 3-3 कार्ड के स्प्रेड निकालने होंगे। जैसे मैंने आपको फूल समझा दिया, आपको मैंने डेथ समझा दिया, मैंने आपको मैजिशियन समझा दिया। अब मैं आपको रीडिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पर रीडिंग करने के लिए यू शुड टेक आउट डिफरेंट स्प्रेड्स। स्प्रेड्स का मतलब होता है कितने कार्ड्स निकालूं। मंथली स्प्रेड होते हैं, ईयरली स्प्रेड होते हैं, डायमंड स्प्रेड एक नाम है, टाइमिंग स्प्रेड्स अलग होते हैं, डेली स्प्रेड अलग होता है। ठीक है, आप अलग अलग तरह के कार्ड्स निकालते हो, उसको स्प्रेड कहते हैं। अब मैं आपको 3 कार्ड स्प्रेड समझाती हूँ। 3 कार्ड स्प्रेड की एक रीडिंग मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ, ताकि आप और डिटेल में समझ पाओगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज अ रियल केस स्टोरी ऑफ माई क्लाइंट श्रुति। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कोई क्लाइंट आया, तो श्रुति मेरे सामने आई और श्रुति ने ये बोला कि भाई शी वॉज ऑलरेडी हैविंग अ बेबी ऑफ 2 ईयर ओल्ड। उसका 2 साल का एक बच्चा था और ये सेकेंड प्रेगनेंसी में थी, 5 महीने हो चुके थे प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब ये बेचारी बड़े परेशान, 2 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, एंड शी इज वर्किंग, शी इज अ वर्किंग लेडी। अब आप समझ सकते हो कितने हार्मोनल्स की वाट लगती है, लाइक इतनी प्रॉब्लम्स आती है फीमेल्स को उस समय। एंड शी इज अ वर्किंग लेडी, घर भी देखना, एक छोटे बच्चे को देखना, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थक गई थी बेचारी। और फाइनली शी केम एंड सेड कि मैम आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन, मैंने रिजाइन करने का डिसाइड कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मन में डर है ना, दुख तो है ही ना कि मुझे रिजाइन करना पड़ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। अब सारी चीज इसने मुझे बैठ के बताई एंड शी सिंपली वांटेड टू आस्क मैं रिजाइन कर दूं या नहीं कर दूं, सिर्फ यस नो बताइए मैम मुझे। मैंने कहा बैठ जा, तू शांति से बैठ। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग कर रही हूँ। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, शी सेड मैम बस यस नो बता दीजिए। मैंने कहा बैठ जाओ। तो मैंने इनकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए 3 कार्ड निकाले। तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि पास्ट के बारे में बताइए मुझे इनकी। तो एक चैरियट निकला, प्रेजेंट के लिए मैजिशियन निकला और फ्यूचर के लिए लवर्स का कार्ड निकला। देखिए प्रेजेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, पास्ट में क्या हुआ नॉट रियली इंटरेस्टेड, बट राइट नाउ इसकी कंडीशन बड़ी खराब चल रही है, शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल। लेकिन कार्ड क्या निकला है, मैजिशियन। और मैजिशियन मैंने अभी अभी आपको समझाया, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। पत्थर भी छुओगे तो बोलेगा, मट्टी छुओगी तो सोना हो जाएगी। भाई इतनी अच्छी एनर्जी है तो काहे रिजाइन कर रही है भाई। और फ्यूचर मैंने देखा लवर्स, अरे वाह, फ्यूचर भी बड़ा अच्छा है इसका। तो मैंने कहा श्रुति बेटा एक काम करो, प्लीज गो टू योर बॉस, आपने जो जो मुझे बताया ना वो सारी चीज जा करके बॉस को बता देना और उनसे ये कहना कि सर कैन आई वर्क फ्रॉम होम। उनसे ये परमिशन मांगना, कैन आई वर्क फ्रॉम होम। इसने कहा ठीक है मैम। ये गई अगले दिन। अब डरते डरते इसने अपने सर से कहा, सारी चीज बता दी बॉस को। एंड शी सेड कि सर कैन आई वर्क 2 days फ्रॉम होम। मैंने क्या कहा था, जाके बोलना कैन आई वर्क फ्रॉम होम। इसने बोला कैन आई वर्क 2 days फ्रॉम होम, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी अपना जॉब खोना नहीं चाहती थी। हु विल वॉन्ट, है ना। तो डरते डरते बोला।
यू नो व्हाट, मुझे पता था आंसर क्या मिलेगा। इसके बॉस ने बोला, श्रुति डोंट वरी एट ऑल, यू वर्क कंप्लीटली फ्रॉम होम, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, यू वर्क फ्रॉम होम, लेकिन जब हमारी मीटिंग्स होंगी ना, देन आई विल कॉल यू वंस अ मंथ और ट्वाइस सॉरी वंस अ मंथ और वंस इन 2 months, ऐसा ऐसे कहा गया। शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज सरप्राइज्ड। ये भागी भागी मेरे पास आई, बड़ी बड़ी सी हग्गी दी इसने मुझे, और बोला मैम मतलब ये तो मैजिक हो गया। मैंने कहा तो मैजिक तो है ही तुम्हारी कंडीशन में अभी। एंड शी वाज सो हैप्पी, एंड यू नो शी वर्क एंड शी वांटेड टू पे मी देन। मैंने कहा नहीं, माय कर्मा इज डन, आई डोंट वांट। ठीक है, फिर इस लड़की ने पूरे 1 साल घर से काम किया, एंड यू नो व्हाट, टुडे शी इज वर्किंग इन द सेम कंपनी, अब्रॉड में है और बहुत हाई पोजीशन पे है लड़की। तो ये काम किया आपके टैरो कार्ड ने, इसके साथ अच्छा हुआ, लेकिन आपके कर्मा अच्छे हो गए, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई आपका भी कर्मा होने लगा। दैट इज व्हाट द टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट। ऐसे करोगे आप टैरो रीडिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अपना बैकग्राउंड कुछ इस तरह का रखोगे आप। व्हेन यू सिट, यू शुड हैव योर कार्ड्स, यू शुड हैव अ कैंडल जलती रहनी चाहिए। आपके पास कुछ क्रिस्टल्स हैं तो आप वो भी रख सकते हो। ये एक लाइव रीडिंग में आपको दिखा रही हूँ, चेहरा छुपाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी में जरूरी होती है। ठीक है, और जो भी रीडिंग हम करते हैं ध्यान रखना, वो रीडिंग आपने किसी को नहीं बतानी है, किसी को भी नहीं, नॉट इवन योर हस्बैंड, नोबडी। आपने सुनी, रीडिंग करी, डिस्कनेक्ट किया, भूल जाओ, आपको याद नहीं रखना, यू कैन नॉट कैरी दैट बैगेज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टैरो रीडिंग मैंने करी थी, आप भी करोगे। ठीक है, अब ये सुनिए आप, जब आप टैरो रीडिंग को इस तरह से करते हो जैसे मैंने बताया, भाई शी हैड कम टू डू ओनली यस नो रीडिंग, मुझे क्या फर्क पड़ रहा था यार, यस नो का पैसा दे रही है, मैं क्यों अपना 1 घंटा लगाऊं पूरी रीडिंग करके। लेकिन मैंने करी ना, इंट्यूशन बोला ना मेरा कि नहीं भाई, बेचारी को जरूरत है, अगर ऊपर वाले ने हुनर मुझे दिया है, लेट मी यूटिलाइज इट। राइट, तो देखिए इनके साथ क्या हुआ था, इनको भी सुन लीजिए आप, तो आप में और कॉन्फिडेंस आएगा। Hello, I'm Iti. I first got in touch with Sapna around this time last year, and she told me various things about my past, present, future. Many things were so much relatable. I'll just give you one example, which can tell you how much impact she created on my life. What happened is, we were moving to a different city. We were relocating, and it's been like 4 to 5 months. It's been decided that we have to relocate. And when I got in touch with her, I told her I'll be shifting, and she said, no, you'll be in Bangalore. I was like, no, we have been deciding since past 5 months and we have to go. And this is final. Then 2 months passed. We did a packing. We rented out this house in Bangalore. We also got one house in Noida, and we gave the advance and everything was done. Things were packed, move-in and packers were booked. And just 7 days before shifting, my husband gave me news that we got things settled here and we don't have to shift to Noida. It's like, yeah, I've been told that, and I was like not paying heed to that thing because we were sure like we will be moving, but eventually, like it's been 7 days were left for us to move, and something happened, and we stayed in Bangalore. We didn't have to relocate. So thank you, Sapna, for this. I was really surprised by this thing. Thanks a lot for everything you helped me with. तो देखा आपने, है सब कुछ हो चुका था, ऑलरेडी पैकिंग हो चुकी थी, मूवर्स एंड पैकर्स आ चुके थे, पैसा दिया जा चुका था, नोएडा में घर लिया जा चुका था, यहाँ का घर रेंट आउट कर दिया जा चुका था। एक चीज याद रखना, मैं आपको एक एक चीज बताना चाहती हूँ एज अ गुरु, जब भी आप रीडिंग करो ना किसी की, सबसे पहले पहले दिन से ही आप ये कह देना कि मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। नो, आई एम नॉट डूइंग द रीडिंग। रीडिंग कौन कर रहा है, वो कर रहा है। हमेशा उसको बुलाइए, उसको बुला के कहिए कि प्रभु आप आइए और आप रीडिंग करिए, मैं कौन हूं, आई एम जस्ट द मोड, आई एम जस्ट द मीडियम। मैं कर्मा खराब नहीं कर रही, आप कहोगे जो होगा आप रिस्पॉन्सिबल हो। मैं महादेव को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ महादेव आप रिस्पॉन्सिबल हो, जो मर्जी कर जाइए, कर्मा आपके हैं, मेरे नहीं है। आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होगी, टचवुड, भगवान की दया से आज तक रीडिंग्स गलत नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम कोई नहीं है ये मान के चलना, आप बहुत अच्छी रीडिंग करोगे। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मुझे माइनर आर्काना भी पढ़ाना है, इसी क्लास में पढ़ाना है, तो जुड़े रहिएगा, ये मत समझिए कि क्लास खत्म हो गई अभी आपकी। तो व्हाट यू कैन डू इज, जो मेजर आर्काना मैंने आपको पढ़ाया है, आफ्टर लर्निंग द टैरो रीडिंग ऑफ मेजर आर्काना अलोन, यू कैन गेट द आंसर, ऑल द आंसर्स टू योरसेल्फ।
Remember, you should know how to read all the cards intuitively without memorizing the meaning. The way I taught you, जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया उस तरह से आप रीडिंग करोगे तो आपकी रीडिंग इंट्यूटिवली होती चली जाएगी. हर कार्ड में एक स्टोरी होती है ना? How to read that story in each card? You should know that. You should know how to spread, how to use the different spread, situation based, कैसे कैसे spread निकालूं. अब मेरे सामने वो आई थी श्रुति, है ना, उसने यस नो पूछा, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया ना कि नहीं मुझे 3 स्प्रेड निकालना है इसके लिए. सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय इंट्यूशंस होने चाहिए कि कितने कार्ड मुझे निकालने हैं इसके लिए. 5 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, 6 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, कितने. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट. ऑलराइट, सो मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस. You can also use it. You can also earn handsome income. You can also solve your problems. हर कोई परेशान है आज की डेट में, हर कोई परेशान है. तो अपनी परेशानी खुद सॉल्व करिए, वरना लोग तो मजाक उड़ाते हैं, फायदा उड़ाते हैं, पैसे ले लेते हैं, बैठ जाते हैं. ठीक है, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लर्न टैरो रीडिंग, मास्टर द स्किल्स, गाइड एवरीवन अराउंड यू एंड अर्न लैक्स एंड लैक्स. मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये मेजर आर्काना से आप इतना कर सकते हो, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ. उसके बाद हम माइनर आर्काना पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू. यूज टैरो गाइडेंस एंड कंट्रोल योर लाइफ. आप अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर सकते हो, ये दावा है मेरा. What you need to do is you have to attend all the remaining classes of mine to learn the detailed tarot reading with major arcana. ये फाउंडेशन है ना, जैसे अंकिता का दिखाया था. और फाउंडेशन करने के बाद you can start under my guidance. You can do. There is a great need of people like you and people like us. वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, इस तरह से आपके क्लासेस होंगे. This is how your classes will be done. ठीक है, इस तरह से आपकी क्लासेस होती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर. This is how it is. And this is a girl, आप ही की तरह, जैसे अंकिता का दिखाया था, ठीक उसी तरह से this is कविता, right? She had also come just like you in one of the workshops. सवाल ये हुआ कि will I be able to become a good tarot reader? आपके मन में भी आ रहा होगा, और आंसर है yes, you can become. 100% you can become. टैरो रीडिंग बड़े आसानी से सीख सकते हो, शुरू भी कर सकते हो. बस हमेशा याद रखना, जब तक सच्चाई मन में रखोगे, बहुत अच्छी रीडिंग होती रहेगी. You can definitely earn lakhs and lakhs. सुनिए ये क्या कहती है. ये ऑलरेडी टैरो रीडर थी, इसने सीखा हुआ था. मेरे वर्कशॉप में वो लोग भी आके बैठते हैं, वो ऑलरेडी टैरो रीडर्स. किस इंटेंशन से आते हैं, किस लिए आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आते हैं तो मेरे लिए सब स्टूडेंट्स होते हैं. मैं तो उसी तरह से पढ़ाती हूँ. अरे कोई कंपटीशन वाला ना बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये कोई नहीं लेके जा सकता. सो लेट अस टॉक. दोस्तों, कविता बेदी, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल हीलर और बहुत छोटी छोटी मोडेलिटीज मैंने की हैं. लेकिन यहाँ मैं अपनी जो है मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम के बारे में बता आई हूँ, जिन्होंने मुझे टैरो कार्ड रीडिंग जिससे मैंने सीखी है, और जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इसको बताया है, क्योंकि मैं कभी भी जो है आई ऑलवेज टेल कि मैं जो होता है वही रियलिटी में बोलती हूँ. और उन्होंने जो मैंने ऑलरेडी सीखी हुई थी, लेकिन जब मैंने सपना मैम का कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि एक एक चीज इतनी बारीकी से उन्होंने बताई कि जो चीज मेरे को पहले नहीं पता थी, तो आई सेड टू माई सेल्फ, ओके, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है. अगर कोई कलर है तो कलर के बारे में मुझे सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में पता था, लेकिन जब सपना मैम ने जो बताया, उन्होंने उस कलर के बारे में कम से कम 5-6 चीजें बताई कि ये कलर का मीनिंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर टैरो कार्ड के बीच में कोई इमेज है, उस इमेज के भी उन्होंने इतने सारे उन्होंने उनके मीनिंग्स बताए कि ये इमेज हमें ये भी कह सकती है, ये भी कह सकती है, ये भी कह सकती है, जो मुझे पहले नहीं पता था. तो मैं डॉक्टर सपना मैम को इतना इजी वे से और इतने नाइस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनका इतना अच्छा है कि वो कभी इतनी पेशेंटली पढ़ाती है, कभी भी पैनिक नहीं करती है. वो कहती है एक चीज को 10 बार पूछो पर ये मत कहना कि आपको समझ में नहीं आई. एंड वी ऑल द स्टूडेंट्स सो कंफर्टेबल विद हर कि मैं वाहिगुरु जी का ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम को मेरी जिंदगी में लेकर आया, और मेरी टैरो कार्ड की जो रीडिंग थी उसको और ज्यादा उन्होंने एनहेंस किया. और लास्ट में जाते जाते मैं अपनी मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम का, उनका भी मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आपकी वजह से मैं जो आज यहाँ पर बैठी हूँ. एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी टैरो रीडर थी, सीखा हुआ था. तो अपने को एकदम आप प्लेन स्लेट लेकर के बैठना मेरे सामने कि भाई हमें ठीक है, जो है सब मैंने एकदम जीरो कर दिया, लेट मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ऑलराइट, सो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल टैरो रीडर विद माय गाइडेंस. ऑफ कोर्स मैंने मेजर आर्काना पढ़ाया, इसलिए मैं आपको मेजर आर्काना का भी बता रही हूँ. ये कंप्लीट होने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अभी इसी क्लास में माइनर आर्काना को. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू विल बी ready
to start your tarot reading career with the foundation course itself. ठीक है, और ये फाउंडेशन कोर्स क्या होगा? बिफोर वी स्टार्ट माइनर आर्काना टीचिंग, रिजर्व योर सीट इन दी टैरो फाउंडेशन कोर्स। मैं अभी शुरू करूंगी, माइनर आर्काना भी पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने अभी तक मेजर आर्काना पढ़ाया आपको, ठीक है, वो भी करना सिखाऊंगी कि माइनर आर्काना की रीडिंग कैसे करनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास चलती रहेगी, आप अपनी सीट रिजर्व कर लेना। थोड़ी डिटेल्स बता दूं फटाफट। टैरो फाउंडेशन जो कोर्स है आपका, दिस विल हेल्प यू इन गाइडिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। यू कैन आंसर येस नो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फाउंडेशन कोर्स। You can predict past, present, future. You can do the personal and professional guidance. ठीक है, ये सारी चीज आप यहाँ से कर पाओगे इस एक हफ्ते के कोर्स से। दिस इज 1 वीक कोर्स जिसमें मैं आपको सारे मेजर एंड माइनर आर्काना कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऑल मेजर आर्काना कार्ड डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक एक, जैसे मैंने बताया ना भाई, कविता आई ऑलरेडी टैरो रीडर थी, लेकिन जब यहाँ देखा तो इतनी सारी चीजें थी जो उसको पता ही नहीं था। और बहुत सारे टैरो रीडर्स आते हैं मेरे पास दोबारा कोर्स करने के लिए। क्लियर? तो एक एक कार्ड पे मैं 10-10 मिनट, 15-15 मिनट लगाती हूँ। मैं 78 कार्ड आपको एक दिन में नहीं पढ़ा सकती। आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीचर। फाइन, क्योंकि यहाँ पढ़ाना जरूरी है, मार्केटिंग करना जरूरी नहीं है। तो ऑल दी मेजर आर्काना कार्ड डिटेल में पढ़ाऊंगी। टैरो न्यूमरोलॉजी, जो नंबर्स हैं सारे के सारे, टैरो के साथ कनेक्शन उनका क्या है, आई विल बी टीचिंग यू दैट। फिर मैं आपको सारे कलर्स, जितने भी कलर्स आपको कार्ड्स में दिखेंगे, वो सारे कलर्स पहले पढ़ाऊंगी। फिर जितने भी सिंबल्स आते हैं वो पढ़ाऊंगी। अभी तक मैं कार्ड छूंगी भी नहीं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी फर्स्ट डे न्यूमरोलॉजी, सेकेंड डे कलर्स एंड सिंबल्स, थर्ड डे से मैं कार्ड्स उठाना शुरू करूंगी। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन दिनों में मैं आपको केवल 22 मेजर आर्काना कार्ड्स पढ़ाऊंगी डिटेल में, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। आपकी क्लास शुरू हो रही है 28 जुलाई को, बैच शुरू हो रहा है 28 जुलाई को, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस होंगी। मिनिमम 1 आवर है, लेकिन 1.5 घंटा हो जाता है क्लास, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। क्लास टाइमिंग आपकी 7 बजे शुरू होगी। मीडियम वुड बी लाइव क्लासेस होंगी, वीडियो नहीं चलेगा। दिस वुड बी अ लाइव क्लासेस, ऑनलाइन जूम क्लास होगी आपकी। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द क्लासेस वुड बी गिवन टू यू। आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इंग्लिश एंड हिंदी वुड बी द लैंग्वेज, एंड यू विल get the certificate of the foundation course. Once you complete, you will get the certificate of the foundation course. चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us see the suit based card. In the meanwhile, you can quickly pay. ठीक है, इन द मीनवाइल यू कैन क्विकली पे, उसी लिंक पे जाकर के फटाफट आप अपनी सीट बुक करते रहिए। ठीक है, यू कैन क्विकली बुक योर सीट ओनली फॉर फर्स्ट 25 पीपल। आगे बढ़े, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। अब आपके पास समय है, आप धीरे धीरे फटाफट ये ब्लॉक करते रहिए। वेरी गुड, ठीक है, ब्लॉक करते रहिए, आपको मिल जाएगी, डिटेल्स भी मिल जाएगी इमीडिएटली। ओके, हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में उन सारे लोगों को जिन्होंने सीट कर ली है ब्लॉक अपनी, जिन्होंने रिजर्व कर लिया, उनको वहां ऐड किया जाएगा, और उसी ग्रुप पे बाकी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। इसकी रिकॉर्डिंग ऑल्सो विल गिव यू देयर। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, लेट अस सी द सूट बेस्ड कार्ड्स। ठीक है, अब सूट बेस्ड कार्ड्स को देखते हैं हम। आगे बढ़ के करते जाइए, डालते जाइए डिटेल। आप चाहो तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। ठीक है, फटाफट सूट बेस्ड कार्ड देखते हैं। अभी मैं कुछ समय और लगाऊंगी, वर्कशॉप खत्म तो आपका ये गुरु दक्षिणा पेमेंट करने का भी ऑफर खत्म, जस्ट रिमेंबर दैट। ऑलराइट, अब सूट बेस्ड कार्ड का मतलब क्या होता है? माइनर आर्काना। ठीक है, मैंने मेजर पढ़ा दिए, अब हम माइनर आर्काना को देखते हैं कि भाई माइनर आर्काना के कार्ड्स में क्या होता है। आपके सवाल एट द एंड आई विल टेक अप ऑल द क्वेश्चंस। ये थे ना हमारे माइनर आर्काना के कप्स, पेंटिकल, सोर्ड्स एंड वॉन्ड्स, ये चीजें थी ना। तो जहां कप होगा आप कहोगे फीलिंग, इमोशन, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप। जहां पेंटिकल होगा आप कहोगे मेंटल वेल्थ, मटीरियल वेल्थ, मनी, मैनिफेस्टेशन, करियर, है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू मटीरियल। सोर्ड जहां होगा, एयर एलिमेंट है, मतलब थॉट, कम्युनिकेशन, आइडियाज, विजन, नॉलेज। वॉन्ड जहां होगा, फायर, है ना, मतलब क्रिएटिविटी, पैशन, एंथुजियाज्म, एम्बिशन, एक्शन। आगे बढ़े, चलिए शुरुआत करते हैं फैमिली ऑफ कप्स से। अगर कप का कोई कार्ड निकला, जो मैंने समझाया मैं उसी का नंबर लूंगी। ठीक है, तो आई टॉट यू नंबर 1, मैंने नंबर 1 आपको पढ़ाया है। इसमें जीरो तो होता ही नहीं है, जीरो का तो केवल एक ही कार्ड है। सो कप क्या कहता है? फीलिंग, रिलेशनशिप, लव, है ना, क्रिएटिविटी। अब मान लीजिए ये कार्ड है सबसे पहला, एस ऑफ कप्स। इसका नाम है एस ऑफ कप्स। एस का मतलब क्या हुआ? नंबर 1। एस का मतलब हुआ नंबर 1। भूमिका, द टोटल फीस इज 1499। इसमें पड़ा हुआ है चैट में, उसको क्लिक करो, यू विल बी एबल टू डू दैट।
1499, एक्चुअली 7000 है, बट 1499। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या ऑलराइट, तो एस क्या कहता है? नंबर 1 का कार्ड है। और नंबर 1 क्या कहता है? कि यू आर द बेस्ट, सुपर्ब, फैंटाबुलस, अमेजिंग, नई शुरुआत, ये कहता है नंबर 1 ना, राइट? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ये कहता है ना नंबर 1। तो भैया नंबर 1 आप किस में हो? आप नंबर 1 हो कप में। कप क्या कहता है? फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप। तो आप नंबर 1 हो फीलिंग्स में, इमोशंस में, रिलेशनशिप में, क्रिएटिविटी में। और बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में। किसकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी? रिश्तों में, फीलिंग्स में नई शुरुआत होगी, रिश्तों में नई शुरुआत होगी। अभी तो यही समझ में आ रहा है ना कार्ड देख करके, नया शुरुआत। वेरी गुड। एट द सेम टाइम यू कैन सी देयर इज अ पिजन। ऊपर मुझे एक पिजन नजर आ रहा है और पिजन की चोंच में एक प्लस का साइन है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस? प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव। और कबूतर जा 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 चिट्ठी दे के आ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है। किसी ने आके पूछा, मैम मैंने ना इंटरव्यू दिया है, क्या होगा मेरा? और ये कार्ड निकल रहा है, तो हम कहेंगे बेटा खुश हो जाओ, पॉजिटिव न्यूज आएगी, यू विल गेट अ गुड न्यूज, राइट? पॉजिटिव मतलब गुड, सो गुड न्यूज मिलेगी आपको। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज सूट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड का मतलब फायर। फायर का मतलब जल्दी जल्दी जल्दी। देखो आग लगती कितनी जल्दी फैल जाती है, तो क्विकनेस को बताता है फायर। एक्शन को बताता है, विल पावर को बताता है, जोश को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है। हाँ जी, चलिए फिर से देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। आप नंबर 1 हो किसमें? फायर में। फायर क्या कहता है? एक्शन लेने में। सो यू आर नंबर 1 इन एक्शन, यू आर नंबर 1 इन क्रिएटिविटी, यू आर नंबर 1 इन पैशन, यू आर नंबर 1 इन ड्रीम्स। बहुत बढ़िया। और वहां पर भी ये चीज मैं मिस कर गई, लेट मी जस्ट गो बैक, वापस जाती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए एक यूनिवर्स से एक हाथ निकल के आ रहा है। द हैंड इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, और उसने पकड़ा हुआ है आपके कप को। इसका मतलब यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर रिलेशंस, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर इमोशंस। और बहुत ही अच्छी बात है ये, वो दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है और आप ओवरवेल्म हो, आप इतने खुश हो गए हो, खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे वर्कशॉप में पूछा कि मैम ये खुशी के कहाँ है, ये दुख के भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा दुख के इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आंसू जब नीचे जा रहे हैं, गंगा जी बह गई लेकिन उसमें फ्लावर्स निकल रहे हैं, लोटस निकल रहे हैं, इसका मतलब ये खुशी के आंसू है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ तो यूनिवर्स से हाथ निकल रहा है। सो यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर एक्शन, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर विजन, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर सपने, योर ड्रीम। आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को हवा दे रहा है कौन? वो यूनिवर्स, है ना? खुशी है हाथ में, नई शुरुआत होगी, कोई नया काम करोगे, नया एक्शन लोगे, नए सपने देखोगे, नए आइडियाज आएंगे, नया विजन होगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको काम में। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फैमिली ऑफ सोर्ड्स। तलवारें आ गई भाई। तलवारें बताती हैं हवा, मतलब आइडियाज, थॉट्स, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन। फिर से देखते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स मतलब नंबर 1 हो आप किसमें? सोर्ड में। मतलब क्या हुआ? तलवार मार भी सकती है, बचा भी सकती है। तो कम्युनिकेशन में नंबर 1 हो आप, बिकॉज एयर क्या बोलता है? कम्युनिकेशन। सो यू आर नंबर 1 इन कम्युनिकेशन, यू आर बेस्ट इन योर कम्युनिकेशन, यू आर बेस्ट इन योर आइडियाज, यू आर बेस्ट इन योर थॉट्स, यू आर बेस्ट इन योर नॉलेज। कोई नई नॉलेज आएगी आपकी लाइफ में, जैसे अभी अभी शैलवी ने ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया। ओनली 25 पीपल विल गेट दिस 1499। उसके बाद वालों को फिर आप 3000 वाला, सॉरी 4000 आई थिंक ना, 3999 या 4000 दोगे। तो यू कैन सी हियर, तो क्या हो रहा है? आपके लाइफ में नया दौर शुरू होगा, न्यूनेस आएगी। किसको लेकर के? तलवार। तलवार क्या बताती है? एयर। एयर क्या बताता है? कम्युनिकेशन। तो कोई नई बातचीत शुरू हो सकती है, नए थॉट्स आ सकते हैं, नई नॉलेज आ सकती है, कुछ नया सीख सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में। बातचीत करो, बातचीत करने के अवसर मिलेंगे आपको। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम फैमिली ऑफ पेंटिकल्स को। पैसा। पैसे से क्या कर सकते हो? घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, मटीरियल खुशियां खरीद सकते हो,
है ना, मटीरियलिस्टिक खुशियां खरीद सकते हो, दैट इज व्हाट यू कैन डू। यहां पर मैंने कार्ड लिया है नंबर 4 का, 4 ऑफ पेंटिकल्स है इसका नाम। कैसे बैठा है बंदा, 2 पैसों को पैर के नीचे दबा के, एक को सर के ऊपर चिपका के, दूसरे को यहां पकड़ के, है ना। तो ये इसका जो पॉस्चर है ना, व्हेन आई रियली लुक एट दिस पॉस्चर, ये पॉस्चर से मुझे ये समझ में आ रहा है। देखिए याद दिला रही हूँ, फटाफट अपनी सीट ब्लॉक करते जाइएगा, भूलिएगा मत। पढ़ाने में मैं बिजी हो जाऊंगी और आप सुनने में बिजी हो जाओगे, बट ध्यान से करते रहिएगा, बिकॉज यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो। लेकिन वर्कशॉप खत्म तो वो भी खत्म। सो लुक एट दिस। अब जिस तरह से इसने पकड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ही कंजूस मक्खी चूस है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करेगा, दबोच के बैठेगा। बैकग्राउंड में यू कैन सी सो मेनी बिल्डिंग्स, कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और क्या नजर आ रहा है हमें, हमें नजर आ रहा है कि साम्राज्य खड़ा किया हुआ उसने, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बैकग्राउंड, बहुत कुछ बिल्ड किया है इसने अपनी लाइफ में। येट ही विल नॉट बी शेयरिंग, ही विल नॉट बी शेयरिंग हिज वेल्थ विद एनीबडी। ये किसी के साथ कुछ शेयरिंग नहीं करेगा, बहुत ही कंजूस मक्खी चूज होगा, वेरी माइजर पर्सन। एट द सेम टाइम यू कैन सी कि इतना कस के पकड़ा हुआ है ना, इसका पॉस्चर हमें ये बता रहा है कि ये जो है अपने रिश्तों को इतना टाइटली पकड़ेगा कि इसके इसके फैमिली मेंबर्स का दम घुटेगा, इसके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, इसकी वाइफ का दम घुटेगा, इतना कस के, बहुत ही पॉजेसिव रहेगा, कंट्रोलिंग फैक्टर रहेगा ये लाइफ में। तुमने फोन क्यों उठाया, तुमने घंटी क्यों खोली, दरवाजा क्यों खोला, तुम बालकनी में क्यों खड़ी हो गई, बेटे के पीछे, बेटी के पीछे, बड़ा कंट्रोलिंग। कंट्रोल कौन करता है, जबरदस्ती पकड़ के कौन रखना चाहता है, जिसको डर होता है। हम अपने घर में ताला लगा के कब जाते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी फील करते हैं हम। दैट मीन्स ये इनसिक्योर है अपनी लाइफ में, किसी चीज को लेके बड़ा डरा हुआ है कि हाय मेरी बीवी कहीं भाग ना जाए, मेरे बच्चे मेरे से दूर ना चले जाए, मेरा पैसा वापस ना चला जाए, यू नो। सो ही इज, ये इनसिक्योरिटी को बताता है, right? So that is what we understand. He will not be, he is very insecure about his wealth, job, time, home position, and he will not be sharing, he will not be sharing anything with anything. ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हम माइनर आर्काना के कार्ड्स को रीड करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके के माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं, और हर कार्ड में एक स्टोरी होती है जो बता देगा व्हाट इज हैपनिंग इन क्लाइंट्स लाइफ, आपको गाइड कराएगा कि देखो नहीं करना ऐसा, ये प्रॉब्लम आ रही है। सो दीज आर माइनर आर्काना कार्ड्स। अब मैंने आपको क्या बताया, मेजर आर्काना को हम कैसे रीड करेंगे, नंबर को देखेंगे, नाम को देखेंगे, कलर को देखेंगे, इमेजेस को देखेंगे, इन चारों के मीनिंग बता के, बिकॉज ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। इस कोर्स में मैं आपको कलर्स पढ़ाऊंगी, न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगी, इमेजेस की मीनिंग, एक एक इमेज की मीनिंग बताऊंगी, ये भी कहता है, ये भी कहता है, ये भी कहता है, ये भी कहता है। इन चारों को लेकर के आप मेजर आर्काना का कोई भी कार्ड पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपको माइनर आर्काना का कार्ड भी पढ़ना है तो 2 चीजें और समझनी होंगी कि उस कार्ड में सूट कौन सा है, वॉन्ड का कार्ड है वो, या सोर्ड का कार्ड है, या पेंटिकल का कार्ड है, या कप का कार्ड है, उसका एलिमेंट कौन सा है, एयर है, फायर है, अर्थ है, या वाटर है। एयर एलिमेंट कहता क्या है, जो कहता है वो हो गई मीनिंग, उस नंबर से वो मीनिंग निकल जाएगी। तो जो मैंने आपको 4 चीजें बताई मेजर आर्काना में, वो चारों चीज प्लस ये 2 चीज, 6 चीजों को मिलाकर के यू शुड ऑलवेज लुक एट द 6 थिंग्स व्हाइल यू डू द रीडिंग ऑफ माइनर आर्काना, मीनिंग निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको एक मेरी बुक मिलेगी, कुछ चीजें और बताऊंगी मैं कि आपको करना क्या है डेली। ठीक है, आपको मेरी बुक ये गिफ्ट में मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। आपने मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी, आपने बड़ा सारा फीडबैक दिया है, मैंने चैट देखा आपका, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। अब ये प्यार थोड़ा सा जाके गूगल रिव्यू में भी दे दीजिएगा, जस्ट गो टू द गूगल रिव्यू, आपके ग्रुप पे मेरी टीम शेयर कर देगी गूगल रिव्यू की लिंक, आप वहां जाकर के ये फीडबैक दे दीजिएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, दैट्स इट। फीडबैक देने के बाद प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट उसी ग्रुप पे, है ना, अपना नाम कि मैम मैंने दे दिया, राइट। अगर सही नेम से दोगे तो हमारे पास भी नाम होगा, क्लियर। उसके बाद आपको हम ये लिंक दे देंगे इस बुक की, एंड यू कैन डाउनलोड फ्री। मेरी तरफ से ये तोहफा होगा आज के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, अब आपको करना क्या है, यू शुड टेक आउट अ कार्ड एवरी डे, यू शुड टेक आउट अ कार्ड एवरी डे। ठीक है, डेली आपको कार्ड निकालना है। ठीक है, आपको डेली एक कार्ड निकालना है, सुबह सुबह। आप कई सारे निकाल सकते हो, लेकिन एक डेली निकालो शुरुआत में। आप ये पूछो, व्हाट डू आई नीड टू नो टुडे, व्हाट डू आई नीड टू नो टुडे, मुझे आज क्या जानने की जरूरत है, मुझे आज क्या गाइडेंस है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, हे मेरे महादेव,
हे माँ काली, जिसको भी आप मानते हो, हे जीसस, हे मोहम्मद, जिसको भी आप मानते हो, आप पूछिए आज मेरे लिए क्या गाइडेंस है। जो कार्ड निकलेगा उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, सुबह सुबह पूरा दिन निकलने दीजिए, और रात को सोने से पहले वापस डायरी खोलिए एंड सी व्हाट वर द कार्ड, और पूरे दिन को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आज मेरा पूरे दिन में क्या ऐसा कोई काम हुआ है जो इस कार्ड से रिलेटेड है। नहीं हुआ, इसका मतलब अभी कनेक्शन नहीं बना है। जिस दिन आप देखो कि सुबह जो कार्ड निकल रहा है, आपका दिन भी उसी प्रकार से निकल रहा है, इसका मतलब आपका कनेक्शन बनना शुरू हो गया। कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन मैं हर वेंसडे को एक मेडिटेशन कराती हूँ सारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो आप आओगे फ्री में मेडिटेशन अटेंड करोगे, जिससे आपका कनेक्शन बढ़ना शुरू होगा। आई विल बी टीचिंग यू दैट एवरी वेंसडे मॉर्निंग, राइट? ओके, तो इस तरह से आप डेली जर्नल में लिखोगे, फील द स्ट्रॉन्गर, कनेक्ट एवरी डे। मान लीजिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड निकला, तो ये आपको ये बता रहा है कि आज आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ सकती है, या आप किसी की लाइफ में स्ट्रेंथ बन सकते हो, या आपको अचानक से वीकनेस फील होगी तो ग्लूकोज लो, ऐसा होगा आज। ताकत की बात कर रहे हैं ना, नाम स्ट्रेंथ है। तो बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये है इसका मतलब। ठीक है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर भाई? किस लिए? अभी मैं आपके सारे सवाल लूंगी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लर्न एंड अर्न। शुरू करिए।